गुड इवनिंग गाइस। मैं कृष्ण राधीच आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये प्रोग्राम मिशन 50 के एपिसोड 11 का प्रोग्राम है। और आज से हम लोग न्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 में प्रवेश कर चुके हैं। और ये वित्तीय वर्ष एक आपके लिए न्यू जर्नी, न्यू होप, न्यू रेवोल्यूशन लेके आए, इस तरह की मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। और आज हम जो बातचीत करेंगे, हम किसी ऑब्जेक्ट हैंडलिंग में बात नहीं करेंगे, किसी एक्सपीरियंस में बात नहीं करेंगे, किसी नेगेटिव टॉक में बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। आप जितने भी लोग अभी लाइव है, मेरी वॉइस जिनको मिल रही है प्रॉपर, वो लोग सिर्फ एक पेन और डायरी लेकर बैठे। अगले नेक्स्ट 45 मिनट में कंटिन्यू आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। आपको वो इंफॉर्मेशन नोट करनी है कि क्या आपने इस न्यू ईयर में जो मैंने बताया है वो आपने किया है कि नहीं किया है। साथ ही आप सभी को चैत्र नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, चेटी चंड की भी शुभकामनाएं। नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है, नए अपडेशंस आप तक पहुंच रहे हैं। हम अब नए अपडेशंस, नई चीजों के साथ काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि 31 मार्च तक आपने कुछ लोगों की आईटीआर भरी होगी, कुछ लोगों की फर्म की ऑडिट आपने की होगी। हम जब भी किसी की आईटीआर फाइल करते हैं, उसकी P&L अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं या किसी फर्म की ऑडिट करते हैं, तो आप उसका मतलब समझते हैं। उसका मतलब क्या होता है? राइट, उसका मतलब होता है कि हम एक साथी जिसके हम रिटर्न बना रहे हैं, उसका P&L अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं कि उसने कितना कमाया, कितना खर्च किया है, कितने उसके पास एसेट्स है, कितने उसके पास लाइबिलिटीज है, कितना अनसिक्योर्ड लोन है, कितना पैसा ले रखा है, कितना देना है, एसेट्स के नाम पे क्या बनाया है। एक फर्म में ठीक उसी तरह से होता है कि पूरे साल में एक संस्था ने क्या किया है, चाहे वो ट्रस्ट हो, एनजीओ, सोसाइटी हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप डीड हो, कोई भी संस्था हो, एओपी हो, एलएलपी हो, उसने पूरे साल में क्या किया, कितने रिसीव हुए, कितनी सेल, कितनी परचेज, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने वो प्रॉफिट में रही है। ये सब बातें हम जानते हैं, पहचानते हैं। और इन शब्दों का बड़ा प्रयोग आपके साथ होता ही होता है। राइट। तो ये मीटिंग शुरू करने से पहले जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं चाहता हूं वो अपने इंट्रोडक्शन के साथ में चैट बॉक्स में ये बताए कि इन्होंने इस न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए एज ए बीडीपी क्या टारगेट बनाया है। न्यू फाइनेंशियल ईयर में आपको अपना नाम, आपका इंट्रोडक्शन देना है कि आपका नाम क्या, आपका बीडीपी कोड, आप कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं, नेम, योर बीडीपी लेवल, लोकेशन, और इस न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने क्या प्लान किया है। ये मुझे चैट बॉक्स में जितने भी लोग बैठे हैं इस मीटिंग में, एक एक को 1 to 1 को चैट बॉक्स के अंदर इमीडिएटली जवाब देना है, फटाक से, बिना रिमाइंडर के। जी, फिर मैं अपनी मीटिंग को आगे स्टार्ट करूंगा, कंटिन्यू। आई एम रिपीट, your name, your BDP level, your location, and your new financial year 22-23 टारगेट। एज अ बीडीपी आपने क्या टारगेट प्लान किया है। देखिए, हम एक फ्रेंचाइजी होते हैं तो काम तो करते ही हैं, लेकिन एज ए बीडीपी आपने आज क्या टारगेट बनाया है, ये मैं जानना चाहता हूँ इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले कि आप क्या सोचते हैं, आप आपकी सोच कहां तक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, साहब ने कहा था कि सपने देखना चाहिए, सपनों पे कोई टैक्स नहीं है, और सपने हमेशा जागते हुए देखना चाहिए। और सपना एक ऐसी चीज है जिनके पीछे भागना पड़ता है, जिनको पूरा करना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, जिद दिखानी पड़ती है, डिवोशन दिखाना पड़ता है, जुनून दिखाना पड़ता है, तब जाके हमारे सपने पूरे होते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस फाइनेंशियल के लिए क्या प्लान किया है, क्या सोच रहे हैं आप, ये मुझे आप चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दीजिए। लगभग बहुत सारे लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं। 3-4 चीजें बतानी है, नेम, बीडीपी लेवल, लोकेशन और योर 2022-23 का एज ए बीडीपी क्या टारगेट आपने बनाया है। कि जी मैं 50 फ्रेंचाइजी ओपन करूंगा, मैं 100 फ्रेंचाइजी ओपन करूंगा, मैं ओवरऑल 500 फ्रेंचाइजी ओपन करूंगा, मैं 1 करोड़ का बिजनेस करूंगा, 50 लाख का बिजनेस करूंगा, जी मैं ये करूंगा, जी मैं टाइम पास करूंगा, कि मैं काम करूंगा, कि क्या करना है, जो भी करना है बताइए जी। हर्षवर्धन शिंदे जी, बीइंग ए ब्रांच, आप पुणे, हर्षवर्धन शिंदे जी पुणे, आपका क्या बीडीपी लेवल नहीं है हर्षवर्धन जी, आपने लिखा नहीं यहाँ पे। 300 आईटीआर, अच्छी बात है। एज ए ब्रांच भी आप 300 आईटीआर प्लान कर रहे हैं, बट साथ साथ में एज ए बीडीपी अगर आपका बीडीपी लेवल नहीं है हर्षवर्धन जी, तो तुरंत प्रभाव से अपना बीडीपी कोड ले। और उसके बाद आपने क्या प्लान सोचा है वो बताइए। पार्थ मेहता जी हमारे साथ गुजरात राजकोट से हैं। एक साल में 500 ब्रांचेज और
10 CR का बिजनेस, बहुत बढ़िया, सुपर। देखिए, सोचने का कोई पैसा नहीं है, सपने देखने के कोई पैसे नहीं है। आप अभी सोच लो कि मैं यूरोप जा रहा हूं, मैं यूरोप में हूं, इसके पैसे थोड़ी लगे। आप यूरोप जाएंगे, टिकट लेंगे, वीजा बनाएंगे, तो वो एक अलग बात हो गई। तो सपने देखना बहुत अच्छी बात है। जिन जिन ने मैसेज कर दिया है वो, और उनके अलावा जिन लोगों ने मैसेज नहीं किया, वो अपना मैसेज प्लीज ड्रॉप करें। जी, मेरी आवाज सबको मिल रही है? उसके बाद ये मीटिंग में शुरू करूंगा मैं। और आज आपको जो बातें बताने वाला हूँ, कुछ प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा। हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगे, या आपको लगेगा यार अच्छा सर तो रिपीट कर रहे हैं बात, लेकिन मैं जो बात बताऊंगा वो बहुत प्रैक्टिकल बात है, और वो आपको करना पड़ेगा अगर आपको टेक्सटाइल फील्ड में आगे बढ़ना है। एज ए बीडीपी अगर आपको ग्रोथ लेनी है, तो जो मैं बातें आपको बताने वाला हूँ अगले 4 से 5 मिनट बाद में, उन बातों को पेन डायरी में नोट करना पड़ेगा। चाहो तो स्लाइड आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको करना ही करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जी, नीलेश गांधी जी हैं, सिर्फ नीलेश जी ने सीधा अपना 500 ब्रांच लिखी है, नो एनी डिस्क्रिप्शन कि आप कौन है, कहां से हैं। जी, नीलेश जी 500 ब्रांच, वेरी गुड नीलेश जी, पूरी चीज लिखनी चाहिए आपको यहाँ पे। आलोक जी हैं, पर मंथ 10 से 25 टारगेट, ये 10 से 25 का आलोक जी थोड़ा बता दीजिए। अर्थपर्णा कैपिटेक्स बीडीपी कोड, ओके। पल्लवी of we close at least 500 branches is this financial year, okay. पार्थ मेहता हो गया है। बीडीपी लेवल, हर्ष जी मैं बता रहा हूँ, बीडीपी लेवल अलग होता है, ब्रांच लेवल अलग होता है। एज ए ब्रांच आप कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हैं, काउंटर सिटी, डिस्ट्रिक्ट, जोन, स्टेट, नेशनल, आपको देखना है। एज ए बीडीपी आप कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं। बीडीपी हियरार्की भी ब्रांच हियरार्की के साथ मिलती है। अगर आपका बहुत छोटा लेवल है, उसमें बीडीपी कोड नहीं होता, तो आप बात करिए अपने सीनियर से कैसे आपको बीडीपी कोड मिलेगा। उस बीडीपी कोड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। के एन बोहरा, डायरेक्टर ऑफ अर्थपर्णा कैपिटेक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंचाइज विद गुड एक्सपीरियंस, जोनल एजेंसी। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल 100% होगा। गणपति पाटिल जी, टारगेट 100 ब्रांचेस, न्यू ओपनिंग, न्यू लेवल एरिया पार्टनर, इनकम फ्रॉम न्यू 10 लाख, वेरी गुड। उसके बाद है नीतीश कुलकर्णी, रेफरल पार्टनर, मिनिमम 50 फ्रेंचाइजी, ओके। अभी भी लगभग 8 से 10 लोगों ने रिप्लाई करा, लगभग 30+ लोग अभी बैठे हुए हैं, बाकी का रिप्लाई नहीं आया है। ये मैसेज सबको डालना है। अगर वो मैसेज नहीं डाल रहे हैं, इसका मतलब या तो वो मीटिंग में है तो उनका ध्यान कहीं और है, या मीटिंग में है तो सिर्फ ऑनलाइन आके बैठ गए हैं। ये मीटिंग देखिए टाइम पास की मीटिंग है नहीं, मोटिवेशन मीटिंग है नहीं। वर्कशॉप है जो बीडीपी ब्रांच डेवलप पार्टनर की रखी गई है, क्योंकि विजन बहुत बड़ा है। 2030 तक 5 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। उसके लिए लगभग 3 लाख से ज्यादा बिजनेस पार्टनरों को तभी पॉसिबल हो पाएगा। और 100% मार्केट में टैक्स में एक बहुत बड़े ग्रोथ और प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ रही है। तो और हम सब मिलके प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे, प्रॉपर एजुकेशन और ऑब्जेक्ट हैंडलिंग के साथ, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो बताइए कि आपने क्या सोचा है, क्या प्लान आपने किया है, ताकि मैं देख सकूं। जी, आलोक दुबे जी हैं, टारगेट पर 25 पर मंथ ब्रांचेस, ओके। एसआरपी एसोसिएट 2000 आईटीआर, वेरी गुड। लेकिन यहाँ बात एसआरपी एसोसिएट साहब, जो भी आप यहाँ जो बात हो रही है वो नंबर ऑफ फ्रेंचाइजीज की हो रही है, एज ए बीडीपी लेवल की। जी, संतोष जी हैं हमारे साथ, 50 ब्रांचेज एसआरपी साहब ने बताई है, वेरी गुड। अर्चना लूनावत जी है हमारे साथ, फॉर अटेंडिंग मीटिंग अलोंग विद बोहरा सर, ओके। हेमराज प्रजापति 100 फ्रेंचाइजी, 200-250 न्यू कस्टमर, ओके। संतोष संतोष भाई राठौड़, सूरज जॉन 300 आईटीआर, 3000 इन, ओके। संतोष जी ने अपना आईटीआर का टारगेट बताया है। जी, पुस्तक बोलना भेज दे फटाफट। जी, हम्म, अभी भी कुछ लोगों का नहीं आया है, चलिए कोई बात नहीं। जिन्होंने भेजा बहुत अच्छा लगा, जो नहीं भेजा वो अपने आप के ऊपर विचार करे, सोचे कि क्यों नहीं भेजा है, विचार करें कि क्यों नहीं भेजा है, क्या कारण है। धीरेन भावसार जी ज्वाइंट पार्टनर, न्यू फ्रेंचाइजी 1011, मतलब 1111 विद टीम, बहुत बढ़िया। हम्म, बहुत बढ़िया। कुछ लोग अभी भी भेज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आप यहाँ पर ये डायरेक्ट मैसेज मेरे पास आ रहे हैं,
ये सीधे मैसेज आपको मुझे मिलते हैं, किसी और को नहीं दिखते हैं। ये मैं बोल के आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, राइट। और अगर आप प्रोग्राम में हैं तो आप फिजिकली यहाँ पर मुझे मतलब प्रॉपरली आप ऑनलाइन मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपका मेंटली भी, आपको मन से भी अपने आप को रहना पड़ेगा, तब इस कार्यक्रम में आने का फायदा। नहीं तो हेडफोन इधर डाल दीजिए, इधर लगा दीजिए, कंप्यूटर पे चला दीजिए, छोड़ दीजिए। ऐसे में प्रोग्राम में ना आए तो ही बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम में आए हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, लेकिन जो समय निकालता है, बिकॉज अगर लर्निंग है तो अर्निंग है, सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ट्रेनिंग बहुत मस्त है, जैसा कि मिशन 2022 के अंदर मेरी लगभग 50 प्रोग्राम की सीरीज है, जिसका 11वां एपिसोड आज चल रहा है, और 31 दिसंबर 2022 तक इसके 50 प्रोग्राम 100% पूरे होंगे। ये मेरा कमिटमेंट आपसे। मैं हर फ्राइडे को शाम को 7 बजे मिलता हूँ। ड्यू टू मार्च क्लोजिंग कल मैं आपसे नहीं मिल पाया हूँ, लेकिन मैं आज आपसे मिल रहा हूँ। जब भी अपन मिलेंगे आपको अपडेट रहेगा, हर फ्राइडे को शाम को 7 बजे ही मिलेंगे। लेकिन आज मैं आपसे यहाँ मिल रहा हूँ क्योंकि आज सैटरडे है, तो उसके हिसाब से टाइम रखा गया है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जिन लोगों ने बताया है बहुत अच्छी बात है, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं कि जो उन्होंने ड्रीम लिए हैं, जो अपने टारगेट लिए हैं, उसको 100% पूरा करें और उसके मल्टीप्लाई करें कि वो कितने इनकम उससे ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये जो पूछने का जो मेरा कारण था वो था टारगेट। देखिए, बगैर टारगेट के, ये वो ठीक ऐसी बात है कि बगैर टारगेट के लाइफ में कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट टॉक, बगैर कार में अगर टायर नहीं हो तो कार कितनी भी अच्छी हो, उसके होने का और उसके नहीं होने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप ने अपना प्रोफेशन एक बिजनेसमैन चुना है, बीइंग ए टैक्स कंसल्टेंट, बीइंग ए बीडीपी, आप किसी प्रोफेशन, सेल्स तो पूरी दुनिया करती है, 100% लोग सेल्स करते हैं, अपने विचारों तक दूसरों तक पहुंचाते हैं। वही तरह की सेल्स होती है कि अपने काम के लिए मनवाना, राजी करना, अपने शब्दों को सामने वालों को बताना और आदान प्रदान करना और हाँ करना, दैट इज कॉल्ड सेल्स। सेल्स सब करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, आपके पास, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं क्या कहना चाह रहा, अगर मैं वो आपको कहूं यहाँ पर, तो देखिए, डायरी और पेन लेके बैठे, अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। जितनी बातें मैं बोलता जाऊं आप नोट करते जाइएगा। वैसे प्रोग्राम भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी आपको मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेन, वाइट, आपको दिख रहा है मैंने पीछे क्या लिखा है? क्या आपको शो हो रहा है मैंने पीछे क्या लिखा है? कोई चैट बॉक्स में बताएगा मैंने पीछे क्या लिखा है? मैंने पीछे बोर्ड पे क्या दिख रहा है आपको? ओके, अर्चना जी को दिखा है वाई, आलोक जी को दिखा वाई, थैंक यू। मैंने बोर्ड पे लिखा वाई। हम जब भी कोई काम करते हैं, हर काम के पीछे एक हमारा उद्देश्य होता है, और ये ठीक उसी प्रकार से है कि व्हाट इज योर ड्यूटी, आपका कर्तव्य क्या है। व्हाट इज योर ड्यूटी मतलब आपका कर्तव्य क्या है, कि उसी प्रकार से कि वाई, कि ठीक है उसी प्रकार से कि आपने ये कार्यक्रम क्यों ज्वाइन किया है, वाई ज्वाइन दिस प्रोग्राम, या वाई क्या क्यों कर रहे हैं, कोई भी चीज आप तक क्यों है, चाहे वो फ्रेंचाइजी हो, चाहे वो आपका कोई बिजनेस हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी कोई फैक्ट्री हो, चाहे वो आपके पास एनएसडीएल का पेन सेंटर हो, आप किसी का सेल्स करते हो, किसी के साथ मिलकर बिजनेस करते हो, हर चीज के पीछे आपका ऑब्जेक्ट क्लियर है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर है। आप इस वाई को कैसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि जयदीप जी ने कहा कि टैक्स में क्या करना है, टैक्स में क्यों करना है, कहाँ पे कितना काम करना है। तो इस वाई का मोस्ट सिंपल मैटर मुद्दा यहाँ पे है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं,
आपके उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट क्लियर है और एक ऑब्जेक्ट है कि हम उस काम को क्यों कर रहे हैं। अगर आपका अभी तक वाई क्लियर नहीं है कि यार ये काम क्यों कर रहे हैं, ये काम हमें कहाँ तक लेके जाएगा, हम इस काम से क्या प्लान कर रहे हैं, हमने क्या टारगेट सोचे हैं, मुझे क्या करना है अगले 5 साल में, मुझे आईटी कितने कस्टमर बनाने हैं, एज ए बीडीपी, एज ए जोन लेवल, एज ए स्टेट लेवल जो मैंने काम लिया है, मेरे पास कितनी नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, मेरे पास नंबर ऑफ टीम कितनी मेंबर्स होनी चाहिए, या मैंने उसके लिए क्या सोचा है, क्या प्लान किया है। हर चीज का रूट आपको बनाना होगा। ताजमहल बनने से पहले किसी न किसी के दिमाग में आया था, किसी न किसी ने प्लान किया था। सीधा ताजमहल खड़ा नहीं होगा कि भैया एक काम करिए, मार्बल मंगवा दीजिए, ईंटें मंगवा दीजिए, बजरी मंगवा दीजिए, सीमेंट के कट्टे मंगवा दीजिए, भैया ठीक है तू उस कोने शुरू हो जा, तू उस कोने शुरू हो जा। नहीं, हर चीज पहले से प्लान होती है। क्या आप जो भी प्लान कर रहे हैं इस काम को पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, जैसे भी इस काम को काम करने का प्लान कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए। आपने अपना वाई बना लिया, आपने अपना टारगेट बना लिया, आपने अपना फोकस कर लिया कि आपको क्या चाहिए और जितना चाहिए उसके लिए आप कितना समय दे रहे हैं, आप कितना टाइम देंगे। मतलब हर काम को करने में देखिए 3 बहुत बड़ी चीज होती है, टाइम, एफर्ट और इन्वेस्टमेंट। टाइम, एफर्ट और इन्वेस्टमेंट, राइट दोस्तों। टाइम, एफर्ट और इन्वेस्टमेंट सब जगह देना होता है, और टाइम, एफर्ट और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वहां से रिजल्ट मिलेंगे। हमें पता होता है कि कब कितना समय देना है। ये मेरी ठीक बात आप इस फॉर्मूले से समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आज की बात, आप नए हो, आप पुराने हो, आप बहुत पुराने हो, आपको 2 साल हो गए, आपको 10 साल हो गए, आपको 5 साल हो गए, आपको 10 दिन में काम करता, आपको 6 महीने हुए, आपको 2 महीने हुआ, ये सबके लिए बात है मेरी। ये कॉमन बात, आज जितनी भी बात मैं कर रहा हूं ये कॉमन बात है। ये आप पर भी लागू होती है, एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर मेरे पे भी लागू होती है, हर किसी व्यक्ति पे चीज लागू होती है। जो मैं बातें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो मैं बातें कह रहा हूँ, वो ये बातें सब पर लागू होती है। ये मेरी बात अगर प्रैक्टिकली आप प्रोफेशनली समझेंगे तो मैं समझा जाऊं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैंडलिंग, किसी नेगेटिव टॉक, किसी से बातचीत कराना कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगले एपिसोड से वो सब कुछ करेंगे, लेकिन आज जो मैं बात कह रहा हूँ, आपको सोचना आज अपने आप से बात करनी है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्या चाहिए आपको, और जो चाहिए उसके लिए आप कितना समय दे रहे हैं। क्या कोई टाइम टेबल सेट करा है, कोई प्लान सेट किया है, कोई एजेंडा सेट आपने किया है। ये ठीक मेरी बातचीत देखिए, इस फॉर्मूले समझिए, टारगेट, प्लानिंग, एक्शन, ऑडिट। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला मेरा नहीं बनाया है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बनाया हुआ है, ये वर्ल्ड वाइड फॉर्मूला है कि हम जब भी कोई काम करते हैं हम उसका टारगेट बनाते हैं, राइट। इस टारगेट का जो दूसरा नाम होता है वो ये भी होता है, आप समझ सकते हैं। मैं बता देता हूं आपको इसका दूसरा नाम क्या होता है। इस टारगेट का दूसरा नाम ड्रीम भी होता है। इस टारगेट का दूसरा नाम गोल भी होता है। इस टारगेट का नाम गोल भी होता है, ड्रीम भी होता है, इमोशनल गोल भी होता है। क्या चाहिए लाइफ में, जो चाहिए वो अब तक मिला कि नहीं मिला है, और जो मिला है क्या उससे आप संतुष्ट हैं। अगर आप संतुष्ट हैं तो आगे आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपका एजेंडा है, आपको क्लियरिफिकेशन लेनी होगी। उसके बाद आपका उसमें रोल प्ले क्या है, आपकी रोल ऑफ ड्यूटी क्या है, आप क्या ड्यूटीज अदा करने वाले हैं, अपनी जिम्मेदारी को कैसे निर्वाह करने वाले हैं, कितना समय देंगे, पार्ट टाइम करेंगे, फुल टाइम करेंगे, क्या सोचा है। और अगर वो नहीं मिला तो उसके लिए क्या एजेंडा है। तो मतलब कुल मिला के सारा जो खेल है वो आपके फोकस का है कि आपने टारगेट क्या बनाया है। इस टारगेट के हिसाब से ही काम होगा। जैसे कि मार्च महीना खत्म हुआ, नया लास्ट वित्तीय वर्ष खत्म हुआ, आपने क्या टारगेट बनाया था, उस टारगेट के लिए जो प्लानिंग करनी थी क्या वो आपने करी, क्या वो आपने करी। जैसे प्लानिंग के अंदर स्मार्ट वर्क का हिस्सा है, क्या उसके अकॉर्डिंग आपने एक्शन किया। और अब बात मंथन करने की बात है कि 31 मार्च खत्म हो चुका है, पुराना वित्तीय वर्ष खत्म हो चुका है, नया लास्ट मंथ खत्म हो चुका है। आप ऑडिट करिए अपनी, सोचिए कि जो आपने सोचा था, मंथन करिए। ऑडिट का मतलब ही समीक्षा होता है, हिंदी में इसका मतलब समीक्षा होता है। मेरे वर्ड हो सकता है आपको बोर कर रहे हो, लेकिन दोस्तों इसको शॉर्टकट ही नहीं है आगे बढ़ने का। मैं भी पिछले 14 वर्ष से टैक्स में यही करता हुआ आ रहा हूं, जिसने इस कंपनी को बनाया वो भी यही करते आ रहे हैं, जितने भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन है, बड़े से बड़े धुरंधर है, वो भी यही करते हैं कि सबसे पहले वो गोल सेट करते हैं अपना। जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराए गए थे 1945 से 1950 के बीच में, तो जापान के बाकी राजनीतिज्ञों ने तय किया था कि जो होना था वो हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं, तय करते हैं कि क्या करना, देश को किधर लेके जाना है।
उन्होंने टेक्सटाइल को सोचा और 10 साल का टारगेट लिया और 1960 में उसमें नंबर 1 बने। उन्होंने स्टील का सोचा और वो नंबर 1 बने। उन्होंने ऑटोमोबाइल का सोचा और वो नंबर 1 बने। कहने का मेरा मतलब है जो भी टारगेट बनाया उसके हिसाब से उन्होंने फोकस किया, उसकी प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद में जो 80% काम होता है वो एक्शन का होता है। यहाँ तो केवल 20% का काम होता है। अगर 20% आपने प्रॉपर सोचा तो आप 80% दे पाएंगे, और अगर आपने 20% प्रॉपर नहीं सोचा तो आपका 80% कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये ठीक बात मैं किस तरह की कर रहा हूं, मैं अगर आपको इस बात से वाकिफ करूं मैं, तो इस मेरी बात का जो मतलब है वो आपका, आपके ड्रीम से है, आपके टारगेट। अबे टारगेट वर्ड का मतलब कोई टारगेट लिए नहीं होना था। आपने 500 आइटम सोची, आपने 200 आइटम सोची, आपने 1000 आइटम सोची, आपने 500 ब्रांचें सोची, नहीं। यहाँ टारगेट का मतलब है कि जो सोचा है उसके वर्किंग करने से आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, उस होने से आप क्या करोगे। मतलब आपके ड्रीम, जैसे कि आपकी कोई कार है, कोई ड्रीम होम है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन है, आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, आपने अपनी फैमिली के लिए इनकम का क्या प्लान कर रखा है, आपने प्रॉपर्टीज का क्या सोच रखा है, आपके होने नहीं होने से फैमिली के साथ क्या होगा नहीं होगा, ये सब कुछ ड्रीम का हिस्सा है दोस्तों। राइट, ये सब आपके ड्रीम का हिस्सा है कि आपने उस टारगेट के लिए क्या प्लान किया है, क्या सोचा है। और अगर आपने सोचा ही नहीं है कि भैया मेरा तो मकान ही ऑफिस के पास पड़ता है, छोटी फैमिली है, देखते हैं गाड़ी वाड़ी का तो देखते हैं, अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, अगर आप गोल सेट नहीं कर पा रहे, आपका फोकस ही नहीं है दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण है आपके किसी भी बिजनेस के नहीं होने का। लोग कहते हैं, मैं बातचीत करता हूं, सर डेटा खराब है, सर ये खराब है, सर लोग खराब है, सर ऐसा हो रहा, सर पेंडेमिक टाइम। अरे मैं तो उल्टा इस पेंडेमिक टाइम के बाद में ये देख रहा हूं कि ज्यादा लोग सुन रहे हैं, लोग तुरंत सुन रहे हैं। आज के 10 साल पहले लोगों को बताते थे टैक्स में क्या है, टैक्सेशन क्या है, अच्छा 1 घंटे तक तो चुपचाप बैठ के सुनते थे। उसके बाद बोलते थे भैया ये काम तो सीए वकील कर सकता है, हम कैसे कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते ये काम। फिर 1 घंटा समझाते थे आप कैसे कर सकते हो। आज सोचिए 10 साल के बाद 2022 में किसी को समझाते हैं ना, आदमी कहता है अरे ये सब छोड़ो भैया, ये आईटीआई वाईटीआई जीएसटी सब पता है, ये बताओ पैसे कितने लगेंगे, काम कैसे होगा, प्रॉफिट क्या मिलेगा, ऑफर क्या मिल रहेगा, आप कैसे सपोर्ट करोगे, सिस्टम कैसे सपोर्ट कर, तुरंत मुद्दे की बात करता है। इसका मतलब समय बदल रहा है, लोगों को अभी सिस्टम समझ में आ रहा है कि भैया ये काम अब हमारे लिए बहुत जरूरी है, अब टैक्सेशन का काम हमें करना है। और तुरंत तो समाधान चाहते हैं और आपसे टाइम लेते हैं और आगे जाके वो डिसीजन लेते हैं कहीं ना कहीं। कहने का हमारा मतलब है समय बदल चुका है, लोगों की नीड बदल चुकी है, लोग काम कर रहे हैं इस तरफ, लोग अपने अपने सेगमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ना है। इसलिए सबसे पहले कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको क्या चाहिए, इस चाहिए के ऊपर वाई, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, वो सब आपका तय होना चाहिए, तब जाके आपको वो मुकाम और वो चीजें आपको मिलेगी, आपको रूट मिलेगा। यकीन मानिए फिर काम कैसे होगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको काम शुरू करने से पहले खुद पे विश्वास करना होगा। मान लीजिए पार्थ मेहता जी ने कहा कि मैं 500 फ्रेंचाइजी ओपन करूंगा, इतने करोड़ का बिजनेस करूंगा। मान लीजिए कोई एक्स पर्सन कहता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपने अच्छा टारगेट बनाया। अब आपको उसकी प्लानिंग करनी कि ये पूरा एग्जीक्यूट कैसे होगा। देखिए अब प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं उस प्लानिंग में आपका स्मार्ट वर्क क्या है। जैसे कि अगर आप एज ए कस्टमर सोच रहे हैं कि मुझे इस साल 1000 कस्टमर बनाने हैं, या लोग सोच रहे हैं, तो डेटा कहां से आएगा आपके पास, प्रोस्पेक्ट कौन होंगे। और एज ए बीडीपी आप सोच रहे हैं, तो स्मार्ट वर्क कहता है कि सबसे पहले आपको आपको अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर तय करना होगा कि आपके प्रोस्पेक्ट कौन होगा, आप बातचीत किससे करोगे। एजीबीडी पे अगर आप बात कर रहे हो तो इस साल में आपको, जैसे कि अप्रैल मंथ शुरू हो चुका है, आपको यह सोचना है कि पिछले वित्तीय वर्ष में आपने क्या सोचा था। ज्यादा दूर मत जाइए, पिछले लास्ट मंथ में आपने क्या सोचा था, क्या वो आपको मिल चुका है। जो भी आपने सोचा है क्या वो आपको मिल चुका है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं यहाँ पे, पिछले मंथ आपने जो भी सोचा था क्या वो आपके टारगेट फुलफिल हो चुके हैं, और उससे जो आपके ड्रीम कम ट्रू होंगे वो हो रहे हैं। प्लीज चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, क्या लास्ट मंथ जो टारगेट सोचे थे वो आपके हुए हैं। यस या नो में रिप्लाई करना कि जो भी आपने सोचा वो हो गया क्या।
अगर चैट बॉक्स में जवाब नहीं आएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप सो रहे हैं, नींदों में हैं, या आपने खाना वाना खाया है और अभी आपका रेस्ट का टाइम चल रहा है, या आप मीटिंग में तो हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। मैं इस कार्यक्रम में बैठे सभी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। ये मैसेज मेरा सबके लिए है। मुझे छोड़ के जितने भी लोग इस जूम मीट में, मेरा सवाल उन सबसे है, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे कोई भी हो। कड़वे सवालों का जवाब दोगे तो मुझे हकीकत पता चले, और वैसे मुझे हकीकत पता है, फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। और मैं आज आपको उसका समाधान भी देकर जाऊंगा। जो लोग नो लिख रहे हैं, लिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा हुआ है, उनका 100% कैसे होगा, हर महीने वो 200% कैसे करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला भी बता के जाऊंगा आज यहाँ पर। लेकिन आपको ये बताना होगा कि जो आपने सोचा है वो आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। और अभी आपको 2-4 मिनट बाद में ये भी पता चल जाएगा उसका कारण क्या है। जी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, सिर्फ मैं मैसेज देखना चाहता हूं। जी, मैं फिर कह रहा हूं, ये मैसेज सबको करना है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर मैं चैट बॉक्स में मैसेज करने की बात कर रहा हूं तो इस कार्यक्रम में बैठे हुए सभी लोगों को मैसेज करना है। जी, फास्ट, कुछ लोगों के मैसेज रह गए अभी भी। चैट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करना है, दिमाग को यहाँ रखना है, मन को शांत रखना है, पेन डायरी लेकर बैठना है। जी, मैक्सिमम लोगों ने कहा है कि नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि हमने जो भी टारगेट बनाया था, हमने जो भी सोचा था, हमने उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग की, लेकिन हमारा नहीं हुआ सर। हमने काम तो किया लेकिन हमारा नहीं हुआ सर। तो दोस्तों, आज आपको अपने आप से बात करनी है, ये ऑडिट आपको करनी है, अपनी खुद की समीक्षा करनी है। आज खुद का सीए खुद को बनना है और खुद की सील साइन लगाना, उसके ऊपर डायरी पेन लेके बैठना है, ऑडिट करने के जो मैंने सोचा था वो मेरा क्यों नहीं हुआ, फिर उसके ऊपर खुद की सील लगानी है, खुद का साइन करना है, और खुद का बार कोड की जगह मोबाइल नंबर लिखना है। अपने आप को प्रोफेशनल पर्सन बनाना है। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन माई बैलेंस शीट, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरी बैलेंस शीट के लिए ये आपको लिखना है और सोचना है और समीक्षा करनी है। उसके सामने आपको लिखना कि नहीं होने के कारण क्या है। दोस्तों, कहते हैं कि आलोचक जीवन में होना बहुत अच्छी बात है। मैं जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन को जानता हूं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं अपने प्रशंसक से ज्यादा मैं आलोचक की बात ध्यान से सुनता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में आलोचक बहुत कम है या ज्यादा है, जो भी है मैं अपनी बात ध्यान सुनता हूँ, इंक्लूडिंग मैं भी। अगर मुझे कोई अपनी कमी बता रहा है या मुझे कोई आके बात बता रहा है तो मैं सुनता हूँ ध्यान से, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे में क्या कमी है, मैं कहाँ सही कर सकता हूँ, मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, मैं बेहतरीन कैसे कर सकता हूँ, मैं जो गलती दोहराना चाहता हूँ मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। आप भी करिए। अगर आपको अपनी कमी पता चल रही है, आप अपनी ऑडिट करिए कि लास्ट ईयर आपने क्या सोचा था, लास्ट मंथ आपने क्या सोचा था कि वो क्यों नहीं हुआ है, और समीक्षा कीजिए। और उसके कारण मैं आपको कुछ देकर जा रहा हूं, क्योंकि 80% टारगेट प्लानिंग का रोल, 20% इनका रोल है और 80% एक्शन का रोल है। लेकिन ये 20% देखा जाए तो 80% से बड़ा है, क्योंकि आप अगर 20% प्रॉपर नहीं सोचोगे तो आपका 80% नहीं हो पाएगा। अगर आपने यहां से गलत सोचा तो आपका एक्शन नहीं हो पाएगा। और सेल्स में सबसे स्मार्ट वर्क कहता है कि भैया, स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि दादा, स्मार्ट वर्क कहता है कि सर, सबसे पहले अगर आप सेल्स का काम करते हैं, बींगे बीडीपी काम कर रहे हैं या बींगे ब्रांच काम कर रहे हैं, बींगे ब्रांच कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बींगे बीडीपी के लिए बता रहा हूं कि आपने लास्ट मंथ, अब आपका क्यों नहीं हुआ थोड़ा मैं बता देता हूं, थोड़ा आपको मंथन करना है। क्या आपने, मैं सवाल दे रहा हूं, जवाब आपको ढूंढना है। क्या आपने पिछले महीने के लिए जितनी ब्रांचें ओपन करनी थी, जो भी आपने टारगेट सोचा था, जो इनकम आपको लेनी थी इस मार्च मंथ में, क्योंकि मार्च में स्पेशल होता है, उसके हिसाब से डेटा और प्रोस्पेक्ट का प्लान किया गया? नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट उतने थे क्या आपके पास? क्या आपने जो भी टारगेट आपने लिया, लेवल आपने लिया, उसके हिसाब से अपने डेटा और टारगेट का प्लान आपने किया क्या? सबसे पहला सवाल।
कि किया कि नहीं किया। अरे किया तो किसके भरोसे किया? सोशल मीडिया के भरोसे किया, डिजिटल मीडिया के भरोसे किया, रेफरेंस के भरोसे किया, नेचुरल मार्केट के भरोसे किया, पुराने कस्टमर के भरोसे किया? क्या करा आपने? या कुछ व्यक्ति विशेष लोगों के भरोसे बैठ गए कि साहब उन्होंने काम कर लेंगे, फिर उन्हें धीरे 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 आखिरी में कहा नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और आपकी बातचीत रह गई है। क्या ऐसा तो नहीं हुआ? क्या कम लोगों के भरोसे तो नहीं रहे आप? तो इस पे आपको सोचना कि डेटा बहुत, ये डेटा ठीक उसी प्रकार से है कि आप एक सोल्जर्स हैं, आप एक सेनापति हैं, आप लड़ने जा रहे हैं और आपके पास में गोली बारूद बम बम AK-47 कारतूस नहीं है। आप सिर्फ एक दो पिस्तौल लेके जा रहे हैं, इसमें 4-5 गोलियां, सिर्फ वो लेके आप भारत माता की जय बोल के निकल गए आप। क्या उससे आपकी लड़ाई हो जाएगी? आपकी उससे जीत हो जाएगी? क्या आप जीत जाएंगे? क्या आप बच के वापस आ जाएंगे? अगर आपके पास लड़ने के हथियार नहीं है तो आप सेल्स में कैसे हैं फिर? आपके फिर BDP कोड होने का क्या फायदा है? क्योंकि कहते हैं सेल्स में 10 में से लो एवरेज रेशो काम करता है कि आप 10 लोगों को बात समझाएंगे, कहेंगे, तो आपके साथ 2 या 3 लोग, 4 लोग आएंगे, बाकी लोग आपको ऑन द स्पॉट मना करेंगे। क्योंकि हर काम हर व्यक्ति के लिए नहीं बना हुआ है, और हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना हुआ है। कल मैं न्यूज देख रहा था, तो मोदी जी का एक कार्यक्रम आ रहा था, वो कल 1000 बच्चों को उन्होंने संबोधित किया था, तो उन्होंने बच्चों से सवाल लिए और जवाब दिए। उसमें एक सवाल था, तो उन्होंने जवाब दिया कि जरूरी नहीं कि हर बच्चा अव्वल आए, जरूरी नहीं कि हर बच्चा आगे बढ़े, जरूरी नहीं कि हर बच्चा मेरिट में आए, जरूरी नहीं कि हर बच्चे की बहुत सी रैंक हो, डाउन भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि सेल्स में आप जितनी एक्सपेक्टेशन करें सामने वाले से, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से खरा उतरे। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोफेशन किसी के भरोसे बैठने का नहीं है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको डेटा का प्लान करना पड़ेगा, आपको प्रोस्पेक्ट का प्लान करना पड़ेगा। ये मेरी बातचीत सेम ऐसी है। मैंने एक दिन रतन टाटा जी का कहीं में इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा कि अपनी व्यवस्थाएं बना लीजिए, आप व्यवस्थित हो जाइए। अगर आप व्यवस्थित नहीं हुए तो आपको आगे जाके दूसरों की व्यवस्थाओं के हिसाब से चलना पड़ेगा, दूसरों के साथ व्यवस्थित होना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अगर आप व्यवस्थित होने में कार्य देरी करेंगे, अपने आप को व्यवस्थित नहीं करेंगे, तो आप लोगों की व्यवस्थाओं में आपको ढलना पड़ेगा, उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ फिट बैठती है। इसीलिए सेल्स अगर आप प्रोफेशन चुना है, एज ए BDP आप वर्क कर रहे हैं, पिछले महीने नहीं हुआ आपके टारगेट कारण, तो कहीं ना कहीं आपकी डेटा और प्रोस्पेक्ट की कमी रही होगी, इस वजह से नहीं होगा। इस महीने अगर आपको परिणाम चाहिए, इस साल वित्तीय वर्ष में परिणाम चाहिए, आपको डेटा और प्रोस्पेक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं किन लोगों तक जाऊं, मैं कितने लोगों तक पहुंचूं, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मैं जितनी बात समझता हूं, मैं एक बात, अगर परिणाम नहीं आते हैं तो मैं एक लाइन समझता हूं, अगर परिणाम नहीं आते हैं तो मैं ये समझता हूं कि प्रयासों में को आपकी कमी रही, कोशिशों में आपकी कमी रही, बराबर असफलता। आपको सफलता इसलिए नहीं मिली कि कहीं ना कहीं आपकी कोशिशों में, आपके एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कमी रही है। अगर आपने एफर्ट्स किए भी है तो फिर आपने सही लोगों पे एफर्ट्स नहीं करे। स्मार्ट वर्क का दौर है। ड्यू टू पेंडेमिक अब हम देश में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग बिजनेस करना पसंद कर रहे हैं, नौकरी करना कम पसंद कर रहे हैं, लोग इस तरह का व्यापार करना ज्यादा पसंद करते हैं इसमें लॉन्ग टर्म इनकम हो, रिन्यूएबल इनकम हो, रेस्पेक्टिव इनकम हो, लाइबिलिटी काम नहीं हो, प्रोफेशनल काम हो, मान सम्मान इज्जत मिले, और ये सारी चीजें टैक्स में मौजूद है, टैक्सेशन काम में मौजूद है, राइट। और लोग लॉन्ग टर्म काम करना पसंद करते हैं कि बार बार उस व्यक्ति से बेनिफिट हो। कहीं ना कहीं ये मान कर चलिए लोग स्मार्ट हैं, और हमारे देश में जैसे बेरोजगार बढ़ी है, तो ये व्यापार करने का सही समय है, लोगों को बताने का सही समय है। आपने बताया, कोई और बताएगा। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई आपके हाथ में नहीं, आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी, और व्यवसायिक मंदी भी है, जो व्यापार है वो सही से नहीं चल रहे हैं, नौकरी लोगों की ज्यादा। ऐसे समय में आपको मल्टीपल डेटा पे काम करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाने पड़ेंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, ना कि कम लोगों तक। कब कौन जुड़ जाए आपको नहीं पता चलेगा। दूसरा, कॉलिंग और टॉकिंग। आपको अपनी बातचीत सही करनी होगी, आपको अपना टॉकिंग का सिस्टम सही करना होगा। आपका क्या, आप जो बातचीत कर रहे हैं सामने वाला उससे संतुष्ट है, वो सुनने के लिए तैयार है, या आपको अपनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये आपको देखना पड़ेगा। या वो जिस टाइम में जुड़ना चाह रहा है उस टाइम में जुड़ रहे हो नहीं जुड़ रहे हो, वो समझना चाह रहा, आप समझ पा रहे हो समझ पा रहे हो, आपको अपनी बातचीत को इंप्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगला पॉइंट है मीटिंग और प्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज ए ब्रांच भी आपके लिए जरूरी है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है सीधा सीधा अपने आप को सेल करना। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, प्रेजेंटेशन के 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका,
आप लोकल बैठे हो 150 किलोमीटर में, तो आप उसको अपने ऑफिस बुला लो। दूसरा तरीका, अगर आप अपने ऑफिस नहीं बुला सकते हो तो आप उसके ऑफिस या घर चले जाओ मीटिंग करने, प्रॉपर टाइम टेबल सेट करके। तीसरा तरीका, आप उससे ऑनलाइन मीटिंग कर लीजिए, जूम मीट कर लीजिए, जैसे अपन अभी ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आप अपने जगह से जुड़ रहे हैं, मैं अपनी जगह से जुड़ रहा हूं, आप ऑनलाइन बात कर लीजिए। चौथा तरीका, आप कुछ मत करिए, अपने सीनियर से कांटेक्ट करवाइए, आप सीनियर की पूरी हेल्प लीजिए। यहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन में अगर आपका सीनियर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सपोर्ट ही मिलेगा। अपने सीनियर का प्रॉपर हेल्प सपोर्ट लीजिए, उससे बातचीत कीजिए, गाइडेंस लीजिए कैसे आगे बढ़ना है। और आखिरी तरीका, पांचवा तरीका, कंपनी में ऑफलाइन ट्रेनिंग शुरू हो गई है 15, 16 और 29, 30 को। लिख लीजिए आपके डायरी और पेन में, आगामी 15, 16 अप्रैल और 29, 30 अप्रैल को कंपनी में ऑफलाइन ट्रेनिंग होने जा रही है। और न्यू विथ फाइनेंशियल से कंपनी ने तय किया, आप जो नई फ्रेंचाइजी आएगी उनके लिए ट्रेनिंग कंप्लीटली फ्री भी कर दी गई है, तो आप वो भी देख सकते हैं, आप एक प्लान कर सकते हैं, आगे बताऊंगा आपको मैं। आप हेड ऑफिस विजिट करवाइए, किसी को ट्रस्ट इशू है, वो देखना चाहता है, उसको अजमेर भेजिए, अपनी प्रेजेंटेशन में पूरी बातचीत बताइए, क्या ये काम है, उसका डेमोस्ट्रेशन रखिए, पूरी फाइल बना के रखिए, अपना विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड, फोल्डर, सब चीजें अपने पास रखिए, ताकि आप सारा समझा सके। उसके बाद आपकी चीज बिकेगी, और उसके बाद अगर चीज नहीं बिकी तो उसके बाद आपको फॉलो अप लेना है, आपको फॉलो प्रॉपर लेना है, ये फॉलो अप होना चाहिए। किसी एक बार दो बार बात करने से कोई व्यक्ति नहीं जुड़ता, को फॉलो अप लेना होगा। और फिर अगला तरीका है गिव रेफरेंस, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जुड़े, आप रेफरेंस की तरफ भी जा सकते हो। यह स्मार्ट फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है, बहुत बार बता चुका हूं। इस फॉर्मूले पे काम करना है, अगर आपने इस फॉर्मूले कोई भी कड़ी तोड़ी, आपने डेटा में प्रॉपर काम नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आएगा, आपने कॉलिंग प्रॉपर नहीं की तो रिजल्ट नहीं आएगा, आपने मीटिंग प्रॉपर नहीं करी, आपने जूम मीट नहीं करी, आपने वीडियो करके विजिट नहीं करवाया, आपने उसकी विजिट नहीं करी, आपने अपनी विजिट करने नहीं बुलाया, रिजल्ट नहीं आएगा। ये सब नहीं होगा तो क्लोजिंग ज्यादा नहीं होगी, क्लोजिंग ज्यादा नहीं होगी तो फॉलोअप अच्छे नहीं बनेंगी, फॉलोअप नहीं बन रहा इसलिए क्लोजिंग नहीं है। तो इस स्मार्ट वर्क फॉर्मूले तो काम करना ही करना है दोस्तों, इसी से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। कुछ नंबर यहाँ पे दिए गए, तरीके आपके दिए गए कि आप अपने अपने और प्रोस्पेक्ट पे पहुंच सके, उसके लिए आप अपने नेचुरल मार्केट पे काम कर सके, आप डेटा के ऊपर काम कर सके, नेचुरल मार्केट पे काम कर सके, रेफरेंस मार्केट पे काम कर सके, आप अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन के ऊपर काम करिए। आप इतने लोगों से मिलते हैं, इतने लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और कई प्रोग्राम में जाते हैं, कोई सीए, एडवोकेट या नया अकाउंटेंट आपको मिलता है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, बातचीत करिए, अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे वो बात बोलते बड़ी हंसी आ रही है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैंने लोगों को देखा है ड्यू पेंडेमिक से पहले, इस कोविड से पहले जब मेरे सेमिनार बाहर होते थे, मैं लोगों से मिलता था, मैंने देखा लोग डरते, लोगों को शर्म आती बात करने में, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, मैं करूं कि नहीं करूं, मुझे पता है कि नहीं पता, करेगा कि नहीं करेगा, लोग बात ही नहीं करते, लोग बताते ही नहीं लोगों को। अरे आप नहीं बताओगे, दुनिया बता देगी, दूसरे लोग बता देंगे, हाथ से व्यक्ति आपका चला जाएगा, आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा, कहीं और इन्वेस्ट करके दूसरा काम कर लेगा, दूसरे लोग उस तक पहुंच जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बातचीत करिए, लोगों को बताइए, पर्सनल ऑब्जर्वेशन से जहां पर भी लगे तब लोगों को आप अपडेट करिए। सोशल मीडिया बहुत ही बढ़िया तरीका है, आपके आसपास 150, 200 किलोमीटर में लाखों लोग रहते हैं, उनमें से हजारों लोगों को अगर आपको निकालना है, सेलेक्ट करना है, तो सोशल मीडिया की मदद लीजिए, फेसबुक की मदद लीजिए, व्हाट्सएप की मदद लीजिए, इंस्टाग्राम की मदद लीजिए, यूट्यूब की मदद लीजिए, अपने सीनियर से बात करिए कि कैसे आप अपने वहां का डेटा निकाल सकते हैं, कैसे आप इस डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे आप इसका प्लान कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए टाइम, एफर्ट और इन्वेस्टमेंट तीनों रहते हैं। सिर्फ आप सोचो कि मैं तो अपना समय दे रहा हूं भैया, मैं तो एफर्ट कर रहा हूं, मैं निवेश नहीं करूंगा कुछ भी, मैं महीने का कोई पैसा खर्च नहीं करूंगा, मैं कोई टूर नहीं करूंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं कहीं आऊंगा नहीं, मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं, मैं तो एक जगह बैठ के काम करूंगा, जिसको करना कर ले, जिसको लेना ले ले। तो भैया इस एटीट्यूड से कभी काम नहीं होगा, आपको इन्वेस्ट करना होगा, आपको निकलना होगा, आपको लोगों के बीच जाना होगा, आपको डेटा पे काम करना होगा, तब जाके सोशल मीडिया से आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आपको डेली एक्टिविटी करनी होगी, आपको अपडेट रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। अगला है कोल्ड कॉलिंग, आपके एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रोकर्स हैं, सर्विस है, एजेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, या जस्ट डायल के थ्रू भी डेटा निकाला जा सकता है, उस तरफ भी जाना पड़ेगा, एक्टिविटी कर सकते हैं, सर्वे डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं, इन सब तरीकों पे काम करके भी आप डेटा निकाल सकते हो। ये और बहुत सारे प्रोफेशन दिए, 20 से 25 ऐसे प्रोफेशन दिए। अक्सर मुझसे बीडी भी पूछते हैं मीटिंग के अंदर कि सर हम किस तरह के लोगों के बीच जाए ताकि हमें रिजल्ट ज्यादा मिले। इतने लोग आपके सामने दिख रहे हैं, 30 प्रोफेशन है लिखे हुए,
30 प्रोफेशन, 25 से 30 प्रोफेशन लिखे हुए हैं, अगर आप इनको अप्रोच करते हैं तो रिजल्ट जल्दी आएगा। ये बात मैं कम से कम 10 से 12 बार बता चुका हूं दोस्तों। अगर आप इस तरफ जाते हैं तो रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। अब आपको सोचना कि आप इस तरफ जाते हैं कि नहीं जाते, इस प्रोफेशन के लोग आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 5 गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस। अगर आपको वाकई में आगे बढ़ना है, अगर आपकी दिली इच्छा है, अगर हमें आपकी दिली इच्छा का रिजल्ट आए, आपका परिणाम बढ़े, तो दोस्तों ये 5 गोल्डन रूल आज आप मुझसे लेके जाइएगा। और शाम को 5:15 बजे बाद में मेरा कार्यक्रम लगभग अगले 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ये लेके जाइएगा आज यहाँ से आप। चाहे आप सीनियर हो, जूनियर हो, आपको बहुत समय हो गया है, सीखने को समय नहीं होती है, आपको समय समय अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। ये 5 गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस क्या है? सफल होना है, आगे बढ़ना है, अर्निंग बढ़ानी है, तो ये 5 पॉइंट आपको लेके जाना पड़ेगा। 5 पॉइंट में पहला पॉइंट है सी मोर पीपल। 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट है सी मोर पीपल। सी मोर पीपल मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है आप मीटिंग में? सुन रहे, मेरी आवाज मिल रही है आपको बराबर? सी मोर पीपल, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना होगा, राइट? आप अगर लोगों के भरोसे बैठना स्टार्ट कर दिया कि वो तो जी अप्रैल में करेगा, वो तो मई में करेगा, वो तो जुलाई में करेगा, वो तो 15 दिन बाद करेगा, वो तो ऐसे कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है, वो वैसे कह रहा है, बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है। आपको सी मोर करना होगा। दूसरा तरीका, पहला तरीका हुआ सी मोर, मतलब आपको सीधी सिंपल सी बात है कि आप एक ब्रांच है, आपके पास 200-300 आइटर कस्टमर बन चुके हैं, 10-20 कस्टमर जीएसटी बन गया, कुछ और कस्टमर बन गया, आपने 4-5 लाख रुपए कमा लिए, आपको और कमाना, जबरदस्त इनकम करनी है। तो आप क्या करेंगे साहब? आप और लोगों तक जाएंगे, लोगों को बताएंगे, आइटर कस्टमर बढ़ाएंगे, तो उसके तरीके ढूंढेंगे, रेफरेंस मांगेंगे, एजेंट बनाएंगे, टीम बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आप एक बीडीपी है, या तो हम नए हैं या पुराने हैं, या अभी आपको 2-3-4 साल हुए, 2-3 महीने हुए, 6 महीने हुए, आपने काम शुरू किया, आपने 2, 5, 10, 50 फ्रेंचाइज लगा दी। अगर आपको और फ्रेंचाइज लगानी है, आपको जद्दोजहद करनी है, आगे और बढ़ना है, बहुत सारी इनकम लेनी है, बहुत सारे अप्रोच जानी है, आपको बैंकॉक जाना है, यूरोप जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, श्रीलंका जाना है, दुबई जाना है, देश के अलग, दुनिया के अलग अलग कोने में घूमना है, और टैक्सी के माध्यम से घूमना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सी मोर पीपल के ऊपर काम करना होगा। दूसरा तरीका सी मोर पीपल, दूसरा भी यही तरीका है। पहला तरीका सी मोर पीपल, दूसरा तरीका भी सी मोर पीपल, तीसरा तरीका सी मोर पीपल। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला दूसरा तीसरा सेम ही है। अब आप कह रहे होंगे सर क्या कमाल कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो आप हमारे मजे ले रहे हो यहाँ पे। आप, हम इतनी तपती धूप के अंदर आपके कार्यक्रम में आके बैठे हुए हैं, मेरी इतनी एज हो गई है और आप हमारे मजे ले रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैं आपके मजे नहीं ले रहा हूँ, यही तरीका है सेल्स में। आप कभी भी किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। आपको रोज, कहते हैं ना कि अपनी चिड़िया को अगर अपने पेट भरना, अपने बच्चों का पेट भरना है तो रोज दाना चुगना होगा, जो जिनके खाना होगा। तो जैसे खाना हम रोज खाते हैं ना, खाना हम रोज खाते हैं, नित्य प्रक्रिया रोज करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से हम रोज की क्रिएटिविटी रोज करते हैं। तो हमें भी सेल्स में अगर परिणाम बढ़ाने हैं, एफर्ट्स हम लगातार, रिजल्ट उस अकॉर्डिंग निकालना, इनकम उस अकॉर्डिंग प्लान करनी है, आगे ड्रीम कम ट्रू लाइफ बनानी है, लग्जरियस लाइफ जीनी है, ड्रीम फुलफिल करने हैं, ग्रोथ लेनी है, करियर लेना है, एक टीम को ग्रोथ दिलानी है, तो दोस्तों यही तरीका है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्लान करना होगा। अगर आपके मार्च में परिणाम नहीं आए तो ये सबसे बड़ा कारण रहा कि आपने सी मोर की बजाय आपने कम से कम लोगों का प्लान करा है, आपने कम से कम लोगों के भरोसे रहे हैं, आप इसमें जीते रहे। और चौथा तरीका है, जब आप पहले 3 तरीके कर लोगे, तो चौथा तरीका है यूज द लॉ ऑफ एवरेज। अगर आपने तीसरे तरीकों पे काम किया, अगर आपके पास लोग हैं, तो आपकी एक चीज निकल के आएगी उसमें, यूज द लॉ ऑफ एवरेज। आप अपनी लो एवरेज अपना रिजल्ट बना पाओगे आप। जैसे एग्जांपल के लिए, आप कोई क्रिकेटर है, बैट्समैन है, और आप 10 में से 4 बार या 5 बार, 10 में से 4 या 5 बार 50 या 100 लगाते लगाते हैं, और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती ही रहती है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, तो आपका जो एवरेज सेल्स क्लोजर है,
आपकी जो एवरेज ब्रांच निकालने का प्लान है वो आपका आपका बढ़ जाएगा, आपका मेंटेन हो जाएगा लो एवरेज। आपको पता चल जाएगा, आपका एक्सपीरियंस ले लोगे कि भैया मैं हर महीने 10 ब्रांचें तो खोल ही सकता हूँ, 5 ब्रांचें तो खोल ही सकता हूँ। और लोग ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा कब होगा? जब आप सी मोर के ऊपर काम करेंगे, तो यूज द लॉ एवरेज रेशियो पे काम करेंगे। और अपनी पूरी दुनिया इस पे काम करती है। अगर आप अलग अलग तरह काम करते हैं, आप टैक्सेशन के अलावा इंश्योरेंस में काम करते हैं, म्यूचुअल फंड में काम करते हैं, बैंकिंग फंड करते हैं, फाइनेंस में काम करते हैं, अलग इन्वेस्टमेंट के अंदर काम करते हैं, ब्रोकरिंग में काम करते हैं, या और तरह की सेल्स करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, या सोसाइटी में वर्क करते हैं, इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, तो वहां पर भी आप 10 लोगों तक जाते होंगे, तो वहां पर भी आप डेटा पे काम करते होंगे, तो वहां क्या होगा? अपना एवरेज मेंटेन करता हूँ। आपको पता होगा कि मैं 10 लोगों को बताऊंगा तो मेरे साथ 1 या 2 या 3 लोग तो जुड़ेंगे जुड़ेंगे। मुझे लोग मना करेंगे, फोन बंद करेंगे, फोन उठाना बंद करेंगे, मेरा फोन नहीं उठाएंगे, ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। ऐसा बहुत कॉमन होता है सेल्स में। परेशान नहीं होना कि ये सब चीजें हो रही है, आपके साथ नहीं हो रही है, पहली बार नहीं हो रही है, ऐसा होता ही होता है। तो आप वहां पर एवरेज मेंटेन कर पाए। अगर आपको पांचवा काम करना है, पांचवा काम क्या है? ये सब जितने भी पुराने लीडर्स हैं ये उनके लिए है। इंप्रूव योर एवरेजेस, इंप्रूव योर एवरेजेस। जो चौथा पॉइंट आपको इंप्रूव करना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 3 5 साल 10 साल का, और आप लगातार काम कर रहे हैं, तो आपका एवरेज इंप्रूव होना चाहिए। अगर आपकी एवरेज महीने की 10 ब्रांचें आ रही है, तो फिर आपकी 12 ब्रांचें 15 ब्रांचें आनी चाहिए। यह आपका एज ए ब्रांच भी आपके ऊपर लागू होता है, एज ए बीडीपी भी आपके ऊपर लागू होता है, एज ए लीडर भी आपके ऊपर लागू होता है। राइट। और ये पैशन का बिजनेस है, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। ये मैंने क्यों बताया आपको? कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको ये सब करना ही करना पड़ेगा। आपका सर दर्द हो रहा हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, आपको नींद आ रही हो, आपको उबासी आ रही हो, आपको काम करने में जोर आ रहा हो, आपको तकलीफ हो रही हो, आपको लोग मना कर रहे हो, फिर भी आपको आगे बढ़ना है, तो ये सब आपको काम करने ही पड़ेंगे। जितने भी काम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, 5 गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस बताया कि सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो आपको इन सब पॉइंटों पे काम करना होगा। आज के ठीक 14 साल पहले जब मैं सिस्टम में आया था, तब हमारी 40 से 50 फ्रेंचाइजी थी। मैं भी लोगों के बीच जाता था, लगातार लोगों के बीच जाता था, लगातार जाता था, लगातार जाता था। और आज की डेट में पूरे भारत में लगभग 10,000 से ज्यादा टैक्सेशन फ्रेंचाइजी पहुंचे हैं, और 6,000 एक्टिवली फ्रेंचाइजी एक पिन कोड के ऊपर पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क कर रही है। अगर हम लोग वहां विश्वास नहीं करते, कुछ लोगों के भरोसे बैठ जाते, कुछ लोगों के ओपिनियन से काम करते, तो सिस्टम आज यहाँ तक नहीं पहुंचता। और आपको प्राउड होना चाहिए, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ऐसी आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं जो टैक्सवे ने खुद चुना है टैक्सेशन को। आज जितनी भी कंपनियां मार्केट में काम कर रही है, टैक्सेशन काम करने की सोच रही है, समझ रही कर रही है, वो सब टैक्सवे के बाद आई है। टैक्स ने किसी कॉपी नहीं करा, टैक्स में खुद एक आइडियोलॉजी है। उसके हिसाब से कंपनी ने अपने टूल, इक्विपमेंट, इंफ्रा, हर चीज डेवलप की है। और अगले 2 से 5 सालों में अगर एक बार आपने थोड़ी सी भी मेहनत जम के कर ली, सिस्टमेटिक काम कर लिया, 100% आपके आंकड़े बदलने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि दर बदर दर्द पर दर पटरी इसका काम बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ लोगों के भरोसे रहना बंद कीजिए और अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए आगे बढ़िए। राइट। उसके अलावा न्यू ईयर 2022 और 23 की जो एक और स्ट्रेटेजी रहेगी, वो रहेगी, हो सकता है आपको दिख नहीं रही हो, मैं थोड़ा सा उसको जूम कर देता हूं ताकि आपको ये प्रॉपर यहां से दिख जाए। अब दिख रही है आपको? चलिए, न्यू स्ट्रेटेजी में क्या रहेगा? आपको हर बार, हर वीक ऑनलाइन टॉप ट्रेनिंग मिलेगी। आपको हर फ्राइडे ठीक शाम को 7 बजे ट्रेनिंग मिलेगी। हर सप्ताह एक प्रोग्राम आपको ऑनलाइन मिलेगा। बहुत जल्दी जिनकी परफॉर्मेंस है, जिनकी 1 से लेके 5 तक फ्रेंचाइजी लग चुकी है, और जिनकी 10 से ज्यादा फ्रेंचाइजी हो चुकी है, हम यहाँ पे बैच बना रहे हैं। बहुत जल्दी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हम लोग ट्रेनिंग का प्लान कर रहे हैं, बीडीपी की ऑफलाइन ट्रेनिंग का प्लान कर रहे हैं, जिसमें आपको लगभग 3 नाइट 4 डेज का पैकेज दिया जाएगा। मतलब 2 नाइट 3 डेज का पैकेज आपको दिया जाएगा, जिसमें आपका फूड, अकोमोडेशन, ट्रेनिंग और आपका लोकल विजिट घूमने का रहेगा, एक पैकेज दिया जाएगा, जिसमें पुष्कर अजमेर घूमना भी रहेगा, प्लस आपकी ट्रेनिंग भी रहेगा। दोनों पैकेज आपको देंगे। बहुत जल्दी आपको इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी कि इस ट्रेनिंग में आने के लिए आपको क्या प्लान करना है। तो ताकि सीखना बहुत जरूरी है, आपके
आपके सीखते रहेंगे तो काम बढ़ते रहेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, एजुकेशन पर काम करेंगे, आपके एजुकेशन पर काम करेंगे कि कैसे हम मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और कैसे काम करें, उसको हम बेस्ट करेंगे ताकि आपका बिजनेस बढ़ सके, आपकी अर्निंग बढ़ सके। उसके अलावा हम न्यू बीडीपी, हम नए नए लोगों को मौका देंगे, हम लोगों को साथ लेकर आएंगे। अगर आपके पास एरिया पार्टनर या उससे ऊपर का कोड है, जिनके पास रेफरल पार्टनर कोड है, वो तुरंत अपने कोड को एरिया पार्टनर में लेकर आए, वर्किंग करें। और जिनके पास ऑलरेडी एरिया पार्टनर या उससे ऊपर का कोड है, उन लोगों के साथ हम लोग टीम बनाने का प्लान करेंगे, नई टीम अपॉइंट करने का काम करेंगे ताकि आपका बिजनेस बढ़े। उसके अलावा आपके केस टू केस स्टडी करेंगे, आपको जो भी दिक्कत तकलीफ आ रही है तुरंत सीनियर को बताइए, मेरी यहाँ ट्रेनिंग होती है, मेरे यहाँ मंच में बताइए, आपकी ऑब्जेक्ट हैंडलिंग बताइए, उसके ऊपर हम आपकी बातचीत करेंगे। आपके ऑब्जेक्ट हैंडलिंग, आपके जो केस टू केस स्टडी है उसको खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे ताकि अच्छा काम कर सके। और आपको स्क्रिप्ट और रोल प्ले देंगे कि आपका और किस तरह आप अपने किस बिजनेस को बढ़ा सके, क्या ग्रोथ रहेगी, ग्रोथ चार्ट इस साल क्या रहेगी, हम वो आपको यहाँ पर बताएंगे कि आपकी ग्रोथ चार्ट आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, क्या सेटअप आपका रहेगा। उसके अलावा हम आपके ऑफर्स, अवार्ड, रिवॉर्ड, पूरे साल में आपके क्या ऑफर्स, अवार्ड, रिवॉर्ड रहेंगे, वो हम आपको सब कुछ बताएंगे। लैपटॉप बंद चार्जर लेके आओ फटाफट से। उसके अलावा इस सब ग्रोथ चार्ट में बात करेंगे तो इन सब टॉपिकों पे लगातार आपसे बातचीत होगी ताकि स्किप हो सके। और मैंने एक बात और नोट करी है दोस्तों, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अपने वेबिनार्स होते हैं, मैं वहां पर ये 7 पॉइंट क्लियर करता हूं। मैंने ये नोट किया है, अधिकतर लोग अपने अलग अलग तरीकों से टैक्सेशन को समझाते हैं, अधिकतर लोग अपने अपने तरीकों से टैक्सेशन को समझाते हैं, बताते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज नोट करी है कि आपके समझाने बताने के अंदर ये 7 पॉइंट अगर कवर नहीं है, अगर आप किसी को टैक्स में समझा रहे हैं, ये 7 पॉइंट आपके कवर अप नहीं है, तो आप अच्छे से टैक्स में नहीं समझा पा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप अगर अपनी टीम से काम करवा रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है, आप खुद काम करवा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इस 7 पॉइंटों को कवर करना है, ठीक है। अगर ये 7 पॉइंट अगर समझाते समय आपके कवर नहीं हो रहे हैं, आपकी बातचीत करते समय कवर नहीं हो रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। बहुत बार मुझे लीडर कहते हैं कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, मैं क्या करूं। तो उसके पीछे मैंने कारण बताया, आपको बहुत सारे कारण बताए, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा कारण बता रहा हूँ कि आप क्या समझा रहे हैं। देखिए, आप कोई ऐसा कंसेप्ट पर काम, कोई साबुन तेल तो बेच नहीं रहे, आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति को आप रोजगार दे रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझाना पड़ेगा कहना क्या चाहते हैं। और दूसरी बड़ी बात, देखिए आज फास्ट टाइम है, लोगों के पास इतना समय नहीं है, घंटे 2-2 घंटे 3 घंटे आपसे फोन पे बात करें, इतना समय नहीं है। व्हाट्सएप का समय, सोशल मीडिया का टाइम है, लोग फटाफट आपकी बात समझना चाहते हैं। तो कोशिश करिए कि आप कम समय में कम बातचीत के अंदर ज्यादा बातचीत कर सकें, और बातचीत के दौरान आपके ये पॉइंट क्लियर हो सके कि टैक्स इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन कर। लोग अक्सर क्या कहते हैं, बात शुरू करेंगे, हाँ भैया टैक्स में है, 15,000 रुपए लगेंगे, ऐसे ऐसे होगा, ये मिल जाएगा, ये 4 बैनर मिल जाएंगे, 100 विजिटिंग कार्ड मिल जाएगा, वहां खाना खाने को मिल जाएगा, ट्रेनिंग मिल जाएगी, होगा खत्म। नहीं, अगर आपकी स्क्रिप्ट सही नहीं है, आपकी स्क्रिप्ट में 7 पॉइंट कवर अप नहीं हो रहे हैं, तो आज से पुरानी धरानी गलती बंद कर दीजिए, इन 7 पॉइंटों में टैक्सेशन समझाइए। सबसे पहले उसको बताइए टैक्सेशन क्यों ज्वाइन करें, वो टैक्सेशन में पोटेंशियलिटी कितनी है। हम ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां आज की डेट में 80-82 करोड़ से ज्यादा लोगों को टैक्सेशन की नीड है, जो अभी इसकी एबीसीडी को नहीं समझ रहे हैं। हम ऐसा काम कर रहे हैं जो भारत में 80 करोड़ लोगों के पैन कार्ड बन चुके हैं, उनमें से केवल 9-10 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं, बाकी लोग नहीं भर रहे हैं। और अभी राइट आंकड़ों के हिसाब से 40 करोड़ में से लगभग 94 करोड़ लोगों की एज 18 साल से ऊपर है। और आज जैसी लाइफ स्टाइल होती गई है, हर काम के अंदर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। और अब तो स्कीम ऐसी आ रही गवर्नमेंट, आज आपके जैसे राशन कार्ड वगैरह है वो बंद कर, राजस्थान में जैसे जन आधार कार्ड चल रहा है, चिरंजीवी चल रहा है, आपको अगर आपको अपडेट करना होगा, अगर आपको उसको गवर्नमेंट के बेनिफिट लेने हैं, तो आपको इनकम प्रूफ वगैरह सब देना पड़ेगा। और अगर आप इनकम प्रूफ नहीं भर रहे, अगर इनकम प्रूफ नहीं था, गवर्नमेंट की किसी भी योजना का फायदा नहीं ले पाएंगे। तो हर जगह अपने डॉक्यूमेंट आजकल मस्ट है। तो दोस्तों बताइए, टैक्सेशन की पावर को बताइए, कितनी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टैक्सेशन में छूट मिलती है, और उसके बाद टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, लोगों को टीडीएस कट रहे हैं, एडवांस टैक्स जा रहा है, तो उसको कैसे क्लेम करेगा, कैसे मिलेगा, एक फर्म बना के वो कैसे काम करेगा, मतलब वो अपने शहर में अभी के टैक्स कंसल्टेंट कैसे ढंग से काम करेगा। और सबसे बढ़िया बात,
अगर आप ये काम ढंग से कर रहे हो, आप खुद अगर फ्रेंचाइजी हो और आप खुद ये काम कर रहे हो और आपके पास आईटीआर काम भी आता है, जीएसटी काम भी आता है, पैन कार्ड काम भी आता है, नोटिस का काम भी आता है, फर्म का काम भी आता है, और आप 8-10 तरह काम कर चुके और 150 कस्टमर अगर आपने जोड़ लिए, तो आपसे बढ़िया एग्जाम्पल उसके लिए कोई नहीं हो सकता है। आप अपना खुद का डेमो दीजिए, अपना खुद के बारे में बताइए। आज कोई भी एजेंट होता है तो वो खुद के बारे में बताता है कि मैंने ये प्लान लिया है, मैंने ये काम लिया है, आप भी लीजिए, अच्छा कर सकते हैं आप। और दूसरी बात, अगर आप ये सब कुछ आता ही नहीं है, आपने खुद ने तो फ्रेंचाइजी ली, काम खुद ने किया नहीं और दूसरों को बताने जा रहे हैं, तो तुरंत पूछ लेगा आपने क्या क्या, बताइए, फिर आप क्या जवाब देंगे। इसीलिए अगर एक फ्रेंचाइजी अगर आप है तो अपने फ्रेंचाइजी कोड पे भी काम करिए, साथ में बीडी पे काम करिए, आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, ताकि आप लोगों को खुद डेमो दे पाओगे। उसको बताइए इनकम रिन्यूअल यहाँ से कैसे, सबसे बड़ा पॉइंट है अपना टैक्सेशन का, सबसे बड़ा पॉइंट है कि इनकम रिन्यूअल कैसे आती है, यहाँ पे पैसा कैसे बनता है और रिन्यूअल कैसे बनती है, ग्रोथ कैसे होती है, उसको बताइए, समझाइए, आंकड़े समझाइए। मैं यहाँ पर कोई भी किसी को प्लान देता हूं तो मैं एक बात समझाता हूं जो मैं आपको भी समझाना चाहता हूं। मैं वो क्या बात समझाता हूं, आपको भी समझाता हूं। मैं हर किसी को एक बात बोलता हूं, मंथली, मैं जब भी किसी को बात समझाता हूं, मैं आपको भी समझा रहा हूं, मंथली आपको 50,000 रुपए मिनिमम चाहिए कि नहीं चाहिए। बिना कुछ ज्यादा कुछ करे हर महीने आपके पास 50,000 रुपए एक प्रोडक्ट से आ सकता है। अगले 2 से 3 साल, 2 से 3 साल जो भी मैं काम बता रहा हूं वो ऐसा काम है जिसमें आप अगले 2 से 3 साल अगर आपने मेहनत कर ली, जो भी आप कर रहे हैं उसी के साथ अगर आप इस काम को करते हैं, तो जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने इस काम को पार्ट टाइम में शुरू किया है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसमें काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट है टैक्सेशन, जिसमें आईटीआर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसमें टीडीएस रिफंड भी होता है, टीसीएस एडवांस टैक्स भी जाता है, तीनों एक ही बात है। अगर उसके खुद के 1000 क्लाइंट भी तैयार कर लिए अगले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, मैक्सिमम 5 ईयर में, आपको नए क्लाइंट 1000 बनाने हैं, जो कि लोगों ने 6-6 महीने में भी टैक्स में बनाया है, साल भर में भी करा, 2 साल में भी करा, 3 साल में भी करा। इसलिए बोल रहा हूँ मिनिमम 2 साल। मैं अगर यहाँ पर 1 साल भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर आपने कर लिया, आपके ऊपर आप कैसे करते हैं डिपेंड करते हैं, कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। और अगर आपने मिनिमम प्रॉफिट 500 रुपए भी पर पर्सन निकाला, आजकल 1000-1500 रुपए तो बहुत नॉर्मल बात हो गई आईटीआर के पैसे लेना, ठीक है। पर मैं प्रॉफिट मानता हूँ 500 रुपए सारा खर्चा निकालने के बाद, इंटू 5, 1,00,000, तो 5 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं। मंथली में डिवाइड करेंगे, सारे कस्टमर एक साथ नहीं आएंगे, तो लगभग 41,664 रुपए सिर्फ एक प्रोडक्ट से बना सकते हो। आईटीआर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपने आज मार्केट बनाया है, तो इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा, क्योंकि इन 5 लाख रुपए पे एक बार आपने कमा लिया, अगले साल ही 100% आएगा। और जो नए कस्टमर बनेंगे वो आपके अलग है, चाहे वो आईटीआर हो, टीडीएस हो, टीसीएस हो, एडवांस टैक्स हो, कोई सा भी काम है, नॉर्मल रिटर्न हो, मिनिमम 500 रुपए प्रॉफिट तो आप निकाल ही सकते हैं। आप इस तरह की टेबल भी अगर किसी को समझाते हैं, और ये अगर आप एज ए फ्रेंचाइजी अगर आप खुद भी के ऊपर भी लागू करते हैं, प्लान इसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो साल का 5 लाख रुपए आपका कहीं नहीं गया। उसके अलावा जो इतने सारे प्रोडक्ट है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो आपका डिजिटल सिग्नेचर हो, ट्रेडमार्क हो, फर्म रजिस्ट्रेशन, ऑल टाइप ऑफ सीए प्रोडक्ट हो, ऑल टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोडक्ट हो, आईटी प्रोडक्ट हो, एजुकेशन प्रोडक्ट हो, कंसल्टेंसी प्रोडक्ट हो, या इनकम टैक्स, ये 15-20 तरह के और काम होते हैं। इसमें नोटिस है, पैन कार्ड है, बहुत तरह काम होता है, कैपिटल गेन सर्विसेज है। उन सभी में से भी कोई काम आ रहा है तो वो इनकम अलग है। तो मिनिमम 2 से 3 साल बाद सालाना 5 लाख रुपए की एवरेज इनकम को आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, ऑन एन एवरेज महीने की 50,000 रुपए। एक 15,000 रुपए लगाकर व्यक्ति
2 साल 3 साल बाद इस लेवल पे जा सकता है। एक 50,000 पर 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगाना व्यक्ति खुद तो जा सकता है, लेकिन वो नीचे डुप्लीकेट कर सकता है, वो नीचे से लोग ला सकता है, लोगों को सिखा सकता है, समझा सकता है, बता सकता है, ताकि लोग इनकरेज होंगे, आपको इनकरेज करने का मौका मिलेगा। साथियों, खुद का पेट भरने की बात तो हम करते ही है, मैं यहाँ डुप्लीकेशन की बात कर रहा हूं कि आपके पास मौका है, मंच है, कंसेप्ट है, अपॉर्चुनिटी है कि आप जो जानते हैं करते हैं वो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये ताकत बताइए लोगों को, ये आप कब बता पाएंगे? जब आप ढंग से बात करेंगे। अब इस टेबल को समझिए, आपको हमारी मेरी पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं क्या कहना आपको यहाँ पर चाह रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं। इन 7 पॉइंटों को समझाइए। गुडविल कैसे मिलेगी, इनकम का मैंने आपको समझाया, इससे बढ़िया चार्ट आप और बना सकते हैं। मार्केटिंग बताइए कि मार्केटिंग अपने साथ ऑथराइज करने के बाद वो किसी भी तरह की मार्केटिंग कर सकता है, ऑफिस डाल सकता है, टीम बना सकता है, विजिटिंग आईडी कार्ड बना सकता है, बैनर लगा सकता है, पोस्टर बांट सकता है, टीम कैसे भी वो काम जिससे उसका बिजनेस बढ़ा सकता है। इजी कैसे, अपना काम इतना इजी है, नो टारगेट नो प्रेशर, कोई भी काम शुरू कर सकता है। अगर कंप्यूटर लैपटॉप ही नहीं तो स्मार्टफोन से भी अपना काम शुरू हो सकता है, पार्ट टाइम में भी अपना काम कर सकता है, किसी प्रोफेशन का आदमी अपना काम कर सकता है, हर एज का व्यक्ति अपने बिजनेस का है, बहुत इजी है कि नहीं, कर सकता है। रूट सब कुछ कंप्लीट, उसको कंप्लीट पैकेज में टैक्स में देता है, जब सारी चीज मिलती है, वो आप समझा सकते हो, आप खुद एक्सपीरियंस है। और ज्वाइन कैसे करेगा जब फ्रेंचाइजी, उस समय क्या ऑफर चल रहा है, उसके बेनिफिट क्या है, आप तो रिवॉर्ड पॉइंट जो मिलते हैं, उन रिवॉर्ड पॉइंट और बेनिफिट मिलते हैं, सब चीजें आप उसको समझा सकते हो, बता सकते हो। और कोशिश कीजिए कि आपकी बातचीत में ये सब बातें आपकी कवर अप हो रही है कि नहीं हो रही है। एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ चैलेंज आपको आ रहे हैं जो बीडीपी के अंदर आ रहे हैं, जिससे आपके टारगेट पूरे नहीं हो पाए, तो ये चैलेंजेस है, ये उसके सॉल्यूशन है। चैलेंज क्या है कि जैसे कि कोई अभी आपके सामने पेंडेमिक टाइम के चैलेंजेस आ रहे होंगे, या आपको अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंज, रिसेशन के, इन्फ्लेशन के चैलेंज आ रहे होंगे, लेजीनेस का चैलेंज आ रहा होगा, वर्सैलिटी के चैलेंज आ रहे होगा, लोग कंपेयर करते होंगे, आपको दूसरी कंपनियों के बारे में बताते होंगे जी वो ऐसा दे रहा है, ये ऐसा दे रहा है, वहां ऐसा मिल रहा है, वहां ऐसा मिल रहा है, ऐसा होता कि नहीं होता है? ये सब प्रॉब्लम आपके साथ आती है कि नहीं आती है? ये जो मैंने चैलेंज बताए ये आपके साथ आते हैं कि नहीं आते हैं? 100% आते होंगे। इसके सॉल्यूशन क्या है? आप सामने वाले को अगर नहीं हो तो पार्टली पेमेंट का ऑप्शन दीजिए, टू पार्ट का ऑप्शन दीजिए, आप बुकिंग करा के अजमेर बुलाइए, आपको ट्रेनिंग वेनिंग दीजिए, आप ऑनलाइन जूम मीटिंग में लेकर आइए, आप ट्रस्ट बिल्ड करिए, आप उसको विजिट कराइए, डेमोस्ट्रेशन कीजिए, वीडियो अपने सॉफ्टवेयर का डेमो दीजिए, आप ऑफिस विजिट करवाइए, सीनियर से बातचीत करवाइए, जूम मीट करवाइए, एक खुल के बातचीत कर, समय दीजिए। बहुत बार हम क्या करते हैं, आदमी के पीछे पड़ जाता है हाथ धो के, सुबह शाम दिन में फोन फोन फोन, रात को फोन, फिर व्हाट्सएप, धमाधम उसको भेजाते हैं। वो आदमी इतना परेशान हो जाता है, बोले भैया अच्छा रहा, इनसे नहीं जुड़ा मैं। ऐसा काम नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। बहुत बार अभी मार्च में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने फ्रेंचाइजी नहीं ली, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब प्रयास करिए, अब तो फ्री हो चुके हैं, मार्च में सबके प्रॉब्लम रहती है, सब इधर उधर बिजी रहते हैं। तो ये अपना जो बिजनेस है पैशन का बिजनेस है, थोड़ा वेट एंड वॉच, यार समझदारी सूझबूझ का काम है, ये समझदारी काम है। एक आदमी आएगा एकदम टैक्स भरवाएगा, अपने बारे में बताएगा, अपनी चीजें बताएगा, कोई तेल साबुन बेचने का काम तो है नहीं, या कोई ऑनलाइन को काम, बर्थ सर्टिफिकेट निकालने का ऐसा तो काम, ये प्रोफेशनल काम है, थर्ड पार्टी वर्क है। इंटीग्रेटर बन के अपन काम कर रहे हैं, आम आदमी की बात को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में काम कर रहे हैं, जहां से खुद का भी रोल है, वो खुद का रोल प्ले करेगा, अपने कर्तव्यों को निभाएगा, तभी तो काम कर पाएगा। तो सामने को सोचने समझने का मौका तो आपको देना पड़ेगा, सामने वाला सोचेगा समझेगा तभी तो करेगा। अगर आप चाहोगे कि आपने बात करी, आपने कहा भैया बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तुरंत ले लीजिए, घंटे 2 घंटे हुए, नहीं साहब, आपको समय देना पड़ेगा। पैशन का बिजनेस है ये, थोड़ा पैशन रखना पड़ेगा, यहाँ पे आंकड़े चीजें बताते हुए आपको समझाना पड़ेगा, इसलिए ट्रस्ट बिल्ड करिए। स्टार्ट बिजनेस विद मिनिमम के साथ आप उसको कह सकते हैं कि देखिए हमारे यहाँ पर बहुत मिनिमम इक्विपमेंट के साथ आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत मिनिमम इक्विपमेंट के अंदर काम होता है, बहुत ज्यादा आपको इक्विपमेंट या आप इंफ्रा डेवलप करने की जरूरत है, जो भी चीजें उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। और आप चाहे तो सीनियर से जूम मीट करवाइए, बातचीत करवाइए, आप टैक्सेशन के वेबिनार में लेके आइए, टैक्सेशन इंडस्ट्री के बारे में खुल के थोड़ा बताइए, समझाइए कि उस जुड़ेगा तो क्या क्या बेनिफिट होगा। लोग बताते नहीं है, लोग बहुत शॉर्ट में बात करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन शॉर्ट में बात करते हैं, अपने तरीके से बात करते हैं। ठीक है, बनी बनाए स्क्रिप्ट बात करते नहीं, सिस्टमेटिक बात करिए, व्यक्ति देख के बात करिए, 100% आपका रिजल्ट आपको बढ़ेगा। लोगों को बताइए ये डिमांड और चैलेंज का बिजनेस है। दूसरी बड़ी बात, 1 अप्रैल से, आज से, कल से ही अपनी नई फ्रेंचाइजी रेट लागू हो चुकी है।
मेरे पास अक्सर शिकायत आती है कि सर रेटें चेंज हो जाती है, रेटें बढ़ जाती है, घट जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जोन लेवल तक के प्लान आ चुका है, स्टेट लेवल का प्लान बहुत जल्दी फाइल होने वाला है। ये रेटें अभी फिक्स रहेगी, इसमें रेटों में कोई बदलाव नहीं होगा। जो भी बदलाव होगा बेनिफिट में बदलाव होगा। फिलहाल अगर आज आप किसी को फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं तो ये रेटें हैं, जिसमें ई काउंटर 17,700 का है, उसमें उतना ही रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है, सिटी उतने की, सिटी रेंज इतने की है, सिटी इतने की, डिस्ट्रिक्ट इतनी, जोन इतने का रेटें दी हुई है। सबसे बढ़िया बात कि कंपनी इस रेटों के अंदर ऑफलाइन का पूरा पैकेज उसको दे दिया है। कंप्लीटली ऑफलाइन पैकेज उसको मिल रहा है, जिसमें व्यक्ति, मान लीजिए फ्राइडे को ट्रेनिंग है तो थर्सडे को अजमेर आ सकता है। थर्सडे से उसका चेक इन हो जाएगा, उसका लंच, उसका डिनर, फ्राइडे को ब्रेकफास्ट लंच डिनर, सैटरडे को ब्रेकफास्ट लंच और संडे को ब्रेकफास्ट, और संडे को उसको चेकआउट करना होगा। लगभग 3 नाइट स्टे मिल रहा है, 3 नाइट स्टे मिल रहा है, 3 नाइट 4 डेज का पैकेज, 3 नाइट स्टे मिल रहा है, 3 डिनर, 3 लंच, 3 ब्रेकफास्ट और लगभग 10 टाइम की टी। ये सब कुछ उसके पैकेज में उसको यहाँ पर मिल रही है ट्रेनिंग के अंदर। मतलब वो 17,700 रुपए देकर भी अजमेर आके ट्रेनिंग ले सकता है। और जैसे जोन में 3 पार्टनर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में 2, सिटी में 2, सिटी रेंज में 1 होता है, ये पार्टनर भी आके ट्रेनिंग ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ट्रेनिंग अभी कंपलसरी कर देगी कि आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने अजमेर आ सकते हैं, लोग देखना समझना चाहते हैं। तो ये नया प्लान आ चुका है, इस नए प्लान के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बना ले, अपनी रणनीति आप यहाँ पे बना ले, क्योंकि अब पुराने प्लान सब बंद हो चुके हैं। अब आगे की सारी बातचीत आप इसके अकॉर्डिंग ही करें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं भी आपको जवाब दूंगा। राइट, अगले 2 से 3 मिनट बाद में ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, कोई सवाल तो पूछ सकते हो। जैसा कि आपको ट्रेनिंग एजेंडा मिल गया होगा, रुचिता जैन, 8824195151 से आपको नोटिफिकेशन अपडेट आता होगा। इस नंबर पे अपडेट रहें, एक्टिव रहें। अप्रैल मंथ का कैलेंडर है, कब कब आपकी फ्रेंचाइजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। इस महीने लगभग 2 ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन है, लगभग 5 से लेके लगभग 9 तारीख, और लगभग 19 से लेके 23 तक, ये 2 ट्रेनिंग इस बार ऑनलाइन है, 5 डेज की ट्रेनिंग है। उसके अलावा आपके लोगों की जो ट्रेनिंग है, किड्डू फ्रेंचाइजी उनकी ट्रेनिंग अलग है, एजू की फ्रेंचाइजी अलग है, किड्डू अलग है। उसके अलावा अगर आप अपने लोगों को ट्रेनिंग में भेजना चाहें तो 15-16 तारीख को ट्रेनिंग है, इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप बुकिंग करवा सकते हैं नए प्लान से। 15, 16, 29, 30 को इस महीने की ट्रेनिंग है। आप अपनी किसी फ्रेंचाइजी जो 1 अप्रैल के बाद लग रही है, जिसके लिए ट्रेनिंग फ्री, उसको दे सकते हैं। उसके अलावा अगर पुरानी कोई फ्रेंचाइजी है, सिटी डिस्ट्रिक्ट जोन की, इसमें ट्रेनिंग फ्री थी, वहां पर आप इसमें दे सकते हैं। राइट, और आपको लग रहा है, अब आप जितनी मैंने बातें करी उसमें कोई सवाल हो, डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दें, ताकि मैं मैसेज सवाल देख के आपका जवाब दे सकूं। तो ट्रेनिंग की डेट आप सेव कर लें, उसके हिसाब से अपना ट्रेनिंग का प्लान, अपना ट्रेन ट्रेन प्लेन फ्लाइट जैसे भी आप बुकिंग करना चाहे कर सकते हैं। 15, 16 और 29, 30 की। इसमें एक अपडेट ये है कि किसी भी फ्रेंचाइजी की अगर अमाउंट कम आता है तो उसका 2500 रुपए ट्रेनिंग में जमा होगा, जब उसका बाकी पैसा आएगा तब 2500 रुपए उसको कमीशन मिलेगा। और 100% पैसा आ जाता है तो ट्रेनिंग 100% फ्री है, नहीं तो उसके अमाउंट में से 2500 रुपए अमाउंट डिपार्टमेंट जाएगा, उसमें कमीशन आपको नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग की डेट आपको बता दी गई है। ऑलरेडी आपको पता है कि कंपनी का एक मेरा जो मिशन 50 प्रोग्राम सीरीज चल रही है, उसका 11वां एपिसोड चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट की अचीवमेंट किए हैं। आप में से काफी सारे लोग आज पहली बार हो सकता है प्रोग्राम में आए हो, उनका बीडीपी कोड आए हो। अगर आपका नया बीडीपी कोड है तो आप अपना फर्स्ट की अचीवमेंट कर सकते हैं। पहली फ्रेंचाइजी में आपको कंपनी फर्स्ट की अचीवमेंट का सर्टिफिकेट देगी, प्लस इस मंच के ऊपर आपको बोलने का मौका मिलेगा। आपको 30 से 40 सेकंड, लगभग 1 मिनट तक बोलने का मौका भी आपको इस कार्यक्रम में मिलेगा, और एक सर्टिफिकेट आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद अगला कॉन्टेस्ट है द सफलता के 5 कदम। अगला कॉन्टेस्ट है द सफलता के 5 कदम। सफलता के 5 कदम, जिसमें आपको कंपनी की तरफ से किट दिया जाएगा। ऑलरेडी इसमें 2-3 लोग इस बार बन चुके हैं, है ना, 2-3 लोग बन चुके हैं। उसके अंदर आपको एक 5 किट मिलेगा, 5 फ्रेंचाइजी के ऊपर मिलेगा। उसमें एग्जीक्यूटिव बैग, ब्लैक फोल्डर, डायरी, पेन, पेन स्टैंड, ये सब चीजें आपको यहाँ पर इस अवार्ड के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके अलावा जब आपकी 10 फ्रेंचाइजी हो जाती है तो 10 फ्रेंचाइजी में आपको टोटल 10 फ्रेंचाइजी होने पे आपको कंपनी की तरफ से जो एक फ्रेंचाइजी सर्टिफिकेट मिला,
5 में किट मिला पूरा। 10 फ्रेंचाइजी होने पे कंपनी की तरफ से आपको ट्रॉफी मिलेगी, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जेम्स में बुलाया जाएगा, और आपको यहाँ पर कैश प्राइज भी मिलेगा 3,100 रुपए का, 3,100 रुपए का आपके कमीशन, आपके इंसेंटिव के अलावा आपको यहाँ पर कैश प्राइज भी आपको यहाँ पर मिलेगा। कैश प्राइज भी आपको यहाँ पर मिलेगा 3,100 रुपए का। अब आप इस सब कॉन्टेस्टों की टेबल समझिए। टोटल लगभग 12 कॉन्टेस्ट है मिशन 50 प्रोग्राम में। 12 कॉन्टेस्ट जो कंपनी के मंथली अवार्ड रिवॉर्ड आते हैं, बैंकों कॉन्टेस्ट वो अलग है, इस सीरीज के अलग प्रोग्राम है। फर्स्ट की पहली फ्रेंचाइजी पे सफलता के 5 कदम, 5 फ्रेंचाइजी पर है। इसमें आपको कंपनी की तरफ से 5 गिफ्ट प्लस सर्टिफिकेट मिल रहा है। 10 शोमैन ऑफ टैक्स में 10 फ्रेंचाइजी, टोटल 10 फ्रेंचाइजी है, ये टोटल 10 फ्रेंचाइजी है। यहाँ पर इस 5 फ्रेंचाइजी के बाद 5 फ्रेंचाइजी और 1,00,000 रुपए का बिजनेस करना, आपको दोनों कंडीशन पूरी करनी है। यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और 3,100 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। ये खेल सारा सेल्फ का है। अब आपका लेवल बड़ा हो गया तो इसके बाद का अवार्ड है द बिजनेस मास्टर ऑफ टैक्स में। यहाँ 20 फ्रेंचाइजी सेल्फ और टीम की पूरी करनी, 10 फ्रेंचाइजी करनी है, 2 लाख का बिजनेस भी करना है। आपको यहाँ पर ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, 5,100 रुपए कैश प्राइज मिलेगा। उसके बाद 35 फ्रेंचाइजी पे द रियल सोल्जर ऑफ टैक्स का मिलेगा, 2.5 लाख का बिजनेस करना होगा। ऐसे करके 50 फ्रेंचाइजी पे, फिर 100 फ्रेंचाइजी, फिर 200, फिर 250 फ्रेंचाइजी पे आपको अलग अलग अवार्ड आपको इसमें मिलेगा इस 31 दिसंबर 2022 तक। उसके अलावा जो इसमें से कोई भी लीडर, मान लो कोई भी एक्स लीडर है, 10 में से 8 प्रोग्राम जीतेगा, 10 में से 8 कॉन्टेस्ट जीतेगा, उसको द लीजेंड ऑफ बिजनेस ऑफ 2022 का खिताब दिया जाएगा। द लीजेंड ऑफ बिजनेस का खिताब दिया जाएगा। और उसके अलावा जो 10 में से 7 जीतेगा उसको मिस्टर टैक्स में ऑफ 2022 का खिताब दिया जाएगा। उसकी फोटो कंपनी के ऑफिस के अंदर लगेगी, दोनों अवार्ड की। तो ये अवार्ड भी आपके यहाँ पर चल रहे हैं जो आप यहाँ से विन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो साथियों, लगभग पिछले 1 घंटे से मैंने बहुत सारी जानकारी आपको 65-70 मिनट आपके ले लिए हैं। कार्यक्रम 15 से 20 मिनट लेट चल रहा है। मेरी सोच थी कि 5 बजे प्रोग्राम को खत्म कर दें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, ये न्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में अगर आप लागू करेंगे 22-23 में, 100% आपके परिणाम, आपकी सोच और आपके उसके हिसाब से अलग होंगे। लास्ट मंथ अगर आपके परिणाम नहीं आए हैं तो मैंने आपको एक बताया था कि आप अपनी समीक्षा कीजिए, अपने कारण ढूंढिए, अपने कारण निकालिए कि क्या कारण थे। अपने आप से बात करिए। अपने आप से बात कैसे करनी है? सबसे बढ़िया समय अपने आप से बात करने का सुबह का। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। एक दिन 4-4:30 बजे उठिए। इस मोबाइल फोन को साइड में पटकिए। ये मोबाइल फोन बड़ा डिस्टर्ब करता है, इस फोन को साइड में पटकिए। इस फोन को साइड में रख के डायरी पेन लीजिए और डायरी पेन लेकर अपने आप से बात करिए कि क्या कारण है कि आपने जो सोचा है अब तक की करियर ग्रोथ से आपको नहीं मिला। क्या कारण है कि लास्ट ईयर आपको जो सोचा वो नहीं मिला। क्या कारण है लास्ट 6 महीने में जो सोचा वो नहीं मिला। क्या कारण है लास्ट मंथ आपको नहीं मिला। उन कारणों को निकालेंगे तो आप उन कारणों पे काम कर पाएंगे, ताकि आपको अप्रैल में अच्छा रिजल्ट मिल सके, इस साल में आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप बोर हो रहे हैं, किताब पढ़ने से बोर हो रहे हैं, चीजें पढ़ने से बोर हो रहे हैं, लिखने से बोर हो रहे हैं, करने से बोर हो रहे हैं, तो दोस्तों आप परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना है, तब जाके आपके आपके सोच के अनुरूप आपको परिणाम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी हर फ्राइडे को मैं मिलूंगा, नई नई जानकारी आपको दूंगा। हर बार की तरह नए नए लोगों से आपको मिलूंगा, नए नए एक्सपीरियंस से मिलूंगा। अब तक ऑलरेडी लास्ट 2 बार में बहुत सारे फर्स्ट की हो चुके हैं, सफलता का 5 कदम हो चुका है। कुछ लोग द शोमैन ऑफ टैक्सवे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यकीन मानिए ये रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। बस आप एफर्ट को करिए, बढ़ाइए, ताकि आपको रिजल्ट यहाँ से तेज से तेज मिल सके। अब आपको लगता है कि मेरी जितनी भी बातचीत थी उससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो चैट बॉक्स के माध्यम से। अपना कोई भी सवाल आप चैट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो, ताकि आपको यहाँ पर बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। और आप आज की जितनी भी बात आपको बताई है उसके संबंधित कोई बात हो तो आप पूछ सकते हो। अगर सवाल है तो जल्दी जल्दी बताइए। वैसे कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, क्योंकि आज सिर्फ मुझे आपको बताना था। बाकी समीक्षा आपको करनी है, प्लानिंग आपको बनानी है, टारगेट आपको सेट करने हैं। अगर आपकी टारगेट और प्लानिंग में मेरी अगर कोई मदद आपको चाहिए तो आप रुचिता से बातचीत कर सकते हैं, वो मेरे से आपकी बातचीत करवा सकती है।
मैं आपके किस तरह काम आ सकता हूं। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको किसी भी तरह से आपकी मदद करूं, चाहे आपके मैं बिजनेस बढ़ाने में मदद करूं, आपके टारगेट सेट करने में मदद करूं, आपके गोल सेट करने में मदद करूं। मैं हर तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूं, सपोर्ट कर सकता हूं। जी। प्रवीण जी ने एक सवाल डाला है कि ओल्ड फ्रेंचाइजी फीस नेक्स्ट 15 दिन तक पोस्टपोन करें। ओल्ड फ्रेंचाइजी फीस, ये क्या है प्रवीण जी? सवाल समझा नहीं। मतलब मैं पुरानी फ्रेंचाइजी के लिए पोस्टपोन करें, क्या पोस्टपोन करें? थोड़ा एक बार खुल के बताएंगे जी। क्या प्रवीण जी के अलावा कोई सवाल है किसी का यहाँ पे, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, ओल्ड फ्रेंड मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 9,990 रुपए का प्लान लेकर आए, सब कुछ बंद हो चुका प्रवीण जी, कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जो प्लान आपको दे दिया गया है वर्तमान में, अभी सिर्फ ये प्लान चल रहा है जो कि सिस्टम में अपडेट हो चुका है, ये वाला प्लान है। अब आप आगे की इससे बात करें। देखिए, मार्च खत्म हो चुका है, आज हम 2 अप्रैल 2022 के अंदर बैठे हुए हैं। अब आपको नई सिरे से नई चीजों के हिसाब से चलना पड़ेगा। एक समय होता है, चीजें होती है, उस हिसाब से चीजें बनती है। अब नया मंथ आ चुका है, नई डेट आ चुकी है। अब आप आगे के सारे प्लान जो है वो इसके हिसाब से सेट करें आप। क्योंकि देखिए, जिसको आपने बताया था वो भी मार्च बोलता रहा, वो भी मार्च कहता रहा, मार्च है, मार्च है, मार्च है, बाद में करूंगा। अब उसको करना होगा तो मार्च के पैसे देगा वो चीज, राइट। और चीजें अपडेट हो चुकी हैं। तो अब आप प्रवीण जी, अब आगे जिससे भी बात करें वो आप इसके हिसाब से बातचीत करें आगे की। चैन बोरा साहब कह रहे हैं कि सर वेरी नाइस एक्सप्रेशन एंड गाइडेंस। थैंक यू सर। बोरा साहब, आपसे भी हम बहुत कुछ सीखते समझते हैं, ऐसे ही मिल बांट के अपने अपने अनुभव शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्दी आपका भी सबको अनुभव में शेयर करवाऊंगा मैं, और इसी तरीके से हम ऐसे ही अनुभव लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं और समझते हुए आगे बढ़े। और देखिए, सीखना बहुत जरूरी है। एज का कोई मैटर नहीं है, एज डज नॉट मैटर, एजुकेशन डज नॉट मैटर। आप क्या चाहते हैं लाइफ में? अरे, हम जिस देश में रहते हैं वहां पे सबसे बड़ा पैसा, सबसे ज्यादा पैसा जिन लोगों ने बनाया वो लोग हैं जिनकी एजुकेशन ही नहीं है, चाहे वो अलग अलग सेगमेंट में लोगों ने बनाया हो। तो एज और एजुकेशन का कोई मैटर नहीं है, आप क्या चाहते हैं वो मैटर है। ये जितनी भी फ्रेंचाइजी फीस बताई गई है, ये सब कुछ इंक्लूड इसके अंदर, आपका ट्रेनिंग, जीएसटी, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। और ये इंक्लूड होते ही बनाया गया है, इसके बाद कोई फीस नहीं है, राइट। मिस्टर पवन है, उनका सवाल है कि सर अगर मैं आज पेमेंट कराता हूँ फ्रेंचाइजी का तो वो ट्रेनिंग में आ सकता है? हाँ बिल्कुल। पवन जी, आज अगर आप किसी फ्रेंचाइजी की फीस करवाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो कोड आता है, आप अगली 15-16 की ट्रेनिंग में उनको भेज सकते हैं। जी। नहीं, यहाँ पे ट्रेनिंग पे कोई चार्जेस नहीं है। मैंने कहा ना आपको, ये नई रेटें हैं, ये नए प्लान है, इसके अंदर ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रेनिंग पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर फूड, अकोमोडेशन, पिक एंड ड्रॉप सब कुछ है। पिक एंड ड्रॉप सब कुछ पहले से तय होगा, कौन कहाँ आ रहा है, पूरा डिपार्टमेंट रहेगा, नंबर रहेगा और डिपार्टमेंट नंबर रहेंगे। फ्राइडे को ट्रेनिंग है तो थर्सडे को यहाँ पे आ सकते हैं, चेक इन कर सकते हैं। बेकायदा रूम मिलेगा, चेक इन करके उनको उस दिन का लंच, डिनर, ट्रेनिंग के दिन के दोनों दिन के, और संडे को 12 बजे तक उनको चेकआउट करना होगा, उस दिन का ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ आपकी ट्रेनिंग पैकेज के अंदर शामिल रहेगा। और अजमेर ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेस है, अजमेर में दरगाह है, पुष्कर है, अकबर जी किला है, म्यूजियम है, चौपाटी है, नारली है, बहुत सारे ऐसी जगह, मेयो कॉलेज है, देखने लायक जगह है जहाँ पे लोग घूमने जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो प्लान करना चाहिए, और मैं तो कहूंगा कि अपनी फैमिली के साथ प्लान करिए। देखिए, वो बातचीत करिए, उनको कोई चार्जर वार्जर लगेगी क्या, ताकि वो प्लान कर सके, और फैमिली के साथ प्लान कीजिए, उनको भेजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ऑफिस आएंगे, अभी हेड मैं अभी लाइव ऑफिस से आ रखा हूँ, लाइव ऑफिस से आ रखा हूँ, ऑफिस से काफी सारे लोग ऑफिस आके गए। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करने का बहुत अच्छा तरीका है। या आपको लगता है कोई व्यक्ति वहीं जाके फाइल करेगा और वहीं जाके पेमेंट करेगा, तो आप उसकी अजमेर बुकिंग करा के भेज सकते हैं, थर्सडे को रुचता उससे मिलेगी, पेमेंट डॉक्यूमेंट्री करेंगे और यहाँ आके भी फाइनल कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट उनको करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्री उनको करना पड़ेगा, और यहाँ आने के बाद आपका एफिडेविट, एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। पूरी टीम आपसे मिलती है, मेरी पूरी टीम मिलती है, ट्रेनिंग टीम मिलती है, मेरा सेशन रहता है ऑफलाइन ट्रेनिंग में, लगभग 3 घंटे का मेरा सेशन रहता है।
सर्टिफिकेट आपको मिलता है कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर निरंजन कुमार महावर जी, जिसने कंपनी की सोच नींव रखी। उन्हीं के जज्बे और सोच की वजह से आज ये प्लेटफॉर्म बना, भारत में इतने बड़े सिस्टम खड़ा कर पाया। उनका 1 घंटे का सेशन उसमें रहता है। तो आप ट्रेनिंग को प्रमोट करेंगे तो मुझे लगता है कि बिजनेस अच्छा हो सकता है। कुछ और सवाल भी ले लेते हैं। धीरेन्द्र जी, नाइस ट्रेनिंग, थैंक यू सर। एसआरपी एसोसिएट, सर ये पहले मांगा गया था, ये 1 अप्रैल से भी अपडेट हो गई है। अगर किसी को ऑनलाइन ही ट्रेनिंग चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग, कॉम्प्लीमेंट्री है। ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए था तो जो फ्रेंचाइजी फीस है वो कम नहीं होगी, वो फ्यूचर में ले सकता है ट्रेनिंग। वन टाइम ट्रेनिंग उसको कंपनी की तरफ से पैकेज में फ्री है। ट्रेनिंग आगे भी फ्री रहेगी, लेकिन उसके फूड अकोमोडेशन चार्जेस लगेंगे। वन टाइम ट्रेनिंग फ्री, वो अभी कभी जब चाहे तब ले सकता है, आगे जाके भी वो ले सकता है। जी, तो मुझे लगता है कि सबके सवाल हो चुके हैं, और जितनी भी बातें आज आपको यहाँ बताई गई है, आई होप कि आपको आज जितनी बातें आपको बताई गई है वो आपने नोट डाउन करी होगी, और आप आज अभी इसके बाद में इसके ऊपर वर्क करेंगे और समझेंगे। धीरेन्द्र जी पूछ रहे हैं कि 10,999 ब्रांच लगी है और ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहती है तो क्या रेट लगेगा। जी, ये आपको सर कुछ ट्रेनिंग के रिगार्डिंग गाइडलाइन है, वो आपको अगले 24 से 48 घंटे में मंडे तक आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि पुरानी जो फ्रेंचाइजी लगी हुई है अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहती तो उनके लिए क्या गाइडलाइन रहेगी, क्या रूल रहेंगे, क्या उनको पे करना होगा, डिफरेंस देना होगा। जो भी अपडेट रहेगा जल्द आपके पास रुचिता से अपडेट होके आ जाएगा। आप निश्चिंत रहें, ये टॉपिक भी आपका खत्म हो जाएगा ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आप निश्चिंत रहिए, अपडेट आप तक पहुंच जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जितनी बातें आपको बताई गई है इस न्यू फाइनेंशियल ईयर के ऊपर, वो आपको नोट डाउन करनी है, इसके ऊपर आपको काम करना है, और अपने आप से बात करनी है कि जो आपने सोचा था वो आपको नहीं मिला है तो क्या कारण है। जिन लोगों ने शुरू किया है, हाल ही में शुरू किया, 2-5 फ्रेंचाइजी हुई है, उन लोगों को प्रॉपर प्लानिंग करनी है। अगले पूरे फाइनेंशियल उनके सामने खड़ा है, पूरे फाइनेंशियल में एज ए फ्रेंचाइजी अच्छा काम कर सकते हैं, एज ए बीडी भी अच्छा काम कर सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं। आपको बतौर एक्सपीरियंस उसको लेना है। महीने, 2 महीने, 6 महीने या 1 महीने के काम से कभी भी एक्सपीरियंस नहीं आता है। आपको लगातार काम करना होगा। जब 14 साल पहले मैं सिस्टम में आया था, 3-3 महीने में हमारे से एक फ्रेंचाइजी लगती थी, 2-2 महीने में हमारे से एक एक फ्रेंचाइजी लगती थी। आज एक दिन में जितनी फ्रेंचाइजी लगती है उतने हम पूरे महीने में फ्रेंचाइजी लगाते थे। समय और चीजें अलग अलग है, आज समय अलग है। हो सकता है आप जिन लोगों से बातचीत कर रहे हो उन लोगों के, उन जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हो उन लोगों के कोई दिक्कत तकलीफ हो, समय दीजिए। हर व्यक्ति की परिस्थिति हर 3 महीने में बदलती है, हर व्यक्ति की परिस्थिति 3 महीने में बदलती है। किसी के साथ अगर फाइनेंशियली क्राइसिस है तो कुछ और ऑप्शन बताइए, किसी के साथ कोई और दिक्कत है समझिए, एक समय के बाद उससे जुड़े रहिए, उससे बातचीत करते रहिए, ताकि आप उसको कहीं ना कहीं आप नोटिफिकेशन अपडेट भेजते रहिए, ताकि आप एक्टिव रहे तो वो 2 महीने 6 महीने बाद रुक जाएगा। मार्च में 8 से 10 ऐसी फ्रेंचाइजी को 1-1, 2-2, 4-4 साल हो चुके टैक्स से जुड़े हुए, अब जाके उन्होंने फ्रेंचाइजी ली है। अगर आप लोगों से लगातार बातचीत करते रहेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे, 100% लोग आपके साथ आएंगे। बहुत बार लोग आपको भी टेस्ट करते हैं, इसलिए पैशन से काम कीजिए। और जितने भी नए लोग हैं जिनकी शुरुआत अभी लास्ट मंथ में, पिछले 2 महीने में, 3 महीने में हुई है, वो पैशन बना के रखिए बतौर एक्सपीरियंस। इस 21-22-23 के फाइनेंस को लीजिए, उसके हिसाब से प्लान कीजिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपका सीनियर आपके साथ खड़ा है, पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल लग जाइए, समस्याओं से नहीं डरना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, समस्या है तो समाधान है, समस्या है तो जीवन में आगे बढ़ेंगे, तकलीफों से डरेंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते रहेंगे। कल मैंने आपको एक इमेज भेजी थी न्यू फाइनेंशियल पे, उसमें लिखा हुआ था कि विषम परिस्थितियां, अपोजिट परिस्थितियां जो बनती है आपकी लाइफ में, वो आपको सही मायने से मजबूत बनाने के लिए आती है। आपका स्ट्रगल टाइम, आपके साथ कोई भी इश्यू हो रहा हो, कोई बातचीत हो रही हो, कोई प्लानिंग हो रही हो, या कोई दिक्कत आ रही हो, ये सब चीजें आपको, जो आपका
एक्सपीरियंस है वो चेक करनी आती है, आपको पैशन चेक करनी आती है, ताकि आप मजबूत बन सके। और सफलता का सही मतलब ही दो चीजों से मिलकर बनता है, आपके संघर्ष और आपकी असफलता। तब जाके आप सफलता यहाँ पर कहीं ना कहीं ले पाते हैं दोस्तों। तो ये चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर रहती है, और तब जाके आप आगे बढ़ पाते हैं। तो इन सब चीजों के साथ आप आगे बढ़िए। ये सब मोटिवेशन बातें नहीं है, सब प्रैक्टिकल बातें हैं। जब टैक्स में 1 से लेके 11,000 का सफर तय कर सकता है, 25 लाख कस्टमर बना सकता है, जिसका पूरा कंप्लीटली फोकस B2B के ऊपर है, जो B2C करता ही नहीं है। तो सोच के देखिए, हमने तो 5 करोड़ तक का प्लान कर रखा है। जिस दिन 5 करोड़ कस्टमर होंगे 2030, 2032, 2031 में, 1-2 साल और लेट हो सकता है, उस दिन आपके पास कितने कस्टमर होंगे, और जिस दिन उतनी कितनी फ्रेंचाइजी आपकी होगी, उनके पास कितने कस्टमर हो सकते हैं, उस दिन आपको पैसिव इनकम कितनी आ रही होगी। सोच के देखिए, उस हिसाब से प्लान कीजिए। और आज आप किसी को फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, कोई आप फ्रेंचाइजी ले रहा है, आपका क्या प्लानिंग, आपका क्या लाइबिलिटी है? आपका कोई लाइबिलिटी नहीं है। कोई फ्रेंचाइजी ले रहा है तो वो समझते हुए ले रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, सब कुछ सीखते समझते ले रहा है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो कहाँ नहीं करनी होती है, सबको मेहनत करनी होती है, सबको स्मार्ट वर्क करना होता है। मेहनत सब जगह होती है, किसी का अलग तरीके की मेहनत, किसी की अलग तरीके की मेहनत होती है। आपको देखना कि आपको टैक्स में से क्या चाहिए, वो आपको ऐसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो बात करिए अपने लीडर से, क्यों नहीं मिल रहा है, समीक्षा कीजिए कि क्यों नहीं हुआ। उस समीक्षा के आधार से अपने पॉइंटों पे काम कीजिएगा, 100% आप आगे बढ़ेंगे। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो लगभग यहाँ सवाल मेरे अब पूरे हो चुके हैं, और 1-2 सवाल और लिए, मैं ले लेता हूं उनको भी मैं। चलिए, कोई विशेष सवाल नहीं। अरुण जी पूछ रहे, ओल्ड ब्रांच जिनका पेमेंट सबमिट है और ट्रेनिंग ड्यू है तो क्या हो सकती है? इसके लिए आपको एक बार बातचीत करनी पड़ेगी। न्यू फ्रेंचाइजी के लिए ट्रेनिंग है, ओल्ड ब्रांच के लिए ट्रेनिंग नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा आपको पुनः इस नए और जबरदस्त धमाकेदार वित्तीय वर्ष 22-23, वित्तीय वर्ष 2022-2023, क्योंकि नववर्ष आज वैसे तो देखा जाए तो विक्रम संवत 2069 के हिसाब से भी आज नूतन वर्ष की शुरुआत हुई है। तो इस हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इस नव वर्ष की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस वित्तीय वर्ष की भी शुभकामनाएं कि हमारे देश की जितनी भी इकोनॉमिक सिस्टम है वो इसी फाइनेंशियल ईयर से चलती है। आप रहे नहीं रहे, मैं रहूं नहीं रहूं, ये ये जो योजनाएं बनी हुई, जो अर्थव्यवस्था बनी हुई है, ये फाइनेंशियल सेगमेंट बनाओ, ये हमेशा रहेंगे दोस्तों। तो हमें भी हमारी योजना उसी के हिसाब से बनानी है, प्लानिंग करनी है, और उसके बाद सिर्फ फोकस करना है। समीक्षा करना बात का समय, पुराने पे समीक्षा करनी है, आगे के लिए प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, पूरे टैक्सेस समूह की ओर से आप सभी को फिर से इस नूतन वर्ष, वित्तीय वर्ष, चेटीचंड नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लग जाइए, कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी है, अपने सीनियर से बातचीत कीजिए, सिस्टम के साथ एकाग्र होकर काम कीजिए, पैशन बना के रखिए। ये पैशन का बिजनेस है, स्मार्ट बिजनेस है, स्मार्ट तरीके से प्लान करते हुए करिए। हम आपके साथ 24/7 आपके साथ में। तो मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट फ्राइडे को, ठीक शाम को 7 बजे, एपिसोड 12 में। तब तक आप सभी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और काम करते रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू सो मच।